अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग और क्या रहा आपका वीकेंड? हमारा वीकेंड तो बड़ा बिजी रहा भाई, बड़ी तैयारियां रही। मैं क्योंकि इतना तैयार होती हूँ 5 दिन, तो सैटरडे संडे दिल नहीं चाहता तैयार होने का, मगर जब रख रखाव रखना है जिंदगी में और दावतें जो है उनके ऊपर जाना है तो फिर तैयारी तो बनती है। सैटरडे को भी मैंने मेकअप किया और संडे को भी मैंने मेकअप किया। वैसे ये जो तैयारी है ना, ये सिलसिला अभी नहीं शुरू होता, ये सिलसिला तो बचपन से शुरू हो जाता है। खास तौर पे जो फीमेल जेंडर है, अम्माएं उनके ऊपर बड़ी तवज्जो देती हैं। छोटी सी होती है ना, उनको सजाने संवारने में अम्माओं को बहुत मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल पोनिया बांधना, बाल होते नहीं है और छोटी छोटी सी क्लिप्स लगा के फूली फूली फ्रॉक्स और पता नहीं क्या क्या चुभने वाले कपड़े हमने पहने हैं बचपन में। अम्मा ने बड़ा सजाया सवारा, अपने गरारों की काट काट के फ्रॉकें बनाई हैं, पिशवासें बनाई हैं, हर तरह का फैशन अम्मा ने करवाया है जी। छोटे मिनी स्कर्ट से लेकर पिशवास, तंग पजामे, गरारे शरारे, सारे फैशन अम्मा ने अपने शौक पूरे किए हमारे ऊपर। और फिर जाहिर है जिस तरह आप अपने बच्चों को लेके चलते हैं उस तरह के आप आदी हो जाते हैं। जैसे अम्माएं बहुत सजा सवार रही होती तो बच्चों को आदत हो जाती है कि भाई उन्होंने निक सुख से रहना है, तैयार रहना है। फिर उसके बाद आप थोड़े बड़े होते तो आपके पास फिर टीनेज में भी टाइम होता है, उस वक्त आपको अवेयरनेस आ जाती है, फैशन का पता चल जाता है, बड़े आप तैयारी के साथ जो है वो निकल रहे होते हैं। बड़े लेस इज मोर, ग्लॉस लगाने की ही परमिशन सही, लेकिन बाल ब्लो ड्राई, आयरन, ये सब जो फटीग है ये सब आप अपने सर पे लेकर और तैयारी से निकलते हैं। फिर शादी के बाद नई नई शादी होती है तो अम्मा ने बचपन में तैयार किया होता है, फिर सास का बस नहीं चलता कि आपको सारा जेवर एक ही दिन में पहना दें, और उनको अच्छा लगता है अगर आप तैयार होके उनके सामने आती हैं, और ससुराल वाले अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। फिर थोड़े से रोकथाम लगता है इस तैयारी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, आपके घर आपके नन्हे मुन्ने मेहमान आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो आप बस उन्हीं में लग जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं बाल कैसे बने हुए हैं। जब आप किसी इवेंट पे भी जा रहे हैं तो बस अपने बच्चों की तैयारी देख रहे होते हैं, अपने आप को भूल जाती है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता अपने आप को तैयार रखने का, और आपकी वो प्रैक्टिस भी नहीं होती। गोरख धंधों में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और वो खुद थोड़े से अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आपको एकदम याद आता है कि आपको तो तैयार होने का शौक था, और फिर आप दोबारा से उसी एरा में चले जाते हैं, उसी तैयारी में चले जाते हैं जहां आप कभी कभार मैंने देखा है झूमर भी लगा रही होती हैं, टीके भी लगा रही होती है। यानी कि टीनेज में शायद हम उतनी ज्वेलरी और वो सब चीजें इतनी तैयारी नहीं कर रहे होते, डार्क लिपस्टिक्स नहीं लगा रहे होते, लेकिन एक सर्टेन एज पे जब आप बच्चों की जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाते हैं सो आप फिर तैयारी करती हैं, फिर आपको गरारे पहनने का दिल चाहता है। मुझे अच्छे से याद है, मैं अगर अपने घर में देखूं तो सारी अम्मा, मेरी सारी जिंदगी मेरी अम्मा सर झाड़ मुंह फाड़ रही, उनको टाइम ही नहीं मिलता था, इतने से बाल बॉय कट कराए हुए होते थे, और उसी में जी लिपस्टिक लगाई नहीं लगाई, वही लिपस्टिक ली, उसी को रूज बना के लगा के निकल गई ऑफिस। लेकिन जब अम्मी रिटायर हो गई और सब चीजों से फ्री हो गई तो अम्मी गरारे, ज्वेलरी मैचिंग की, लिपस्टिक, मेकअप, बालों पे रोलर लगे हुए, और फिर मैंने अपनी अम्मी को एक अलग रूप में देखा जो सारी जिंदगी मैं अपने होशो हवास में नहीं देख पाई थी। वो मैंने अपनी अम्मा को एक सर्टेन एज पे देखा कि एक सर्टेन एज पे वो तैयार होके सारी दावतों में जाती हैं, सोशलाइज करने का उनका दिल चाहने लगा, और गरारे शरारे जो मैंने उनको कभी जवानी में पहने नहीं देखा था वो उन्होंने उस एज में पहनना शुरू किए। तो ये वक्त सब पर आता है जब लोग फारिग हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, वो एक तैयारी, एक अलग ही तैयारी में नजर आते हैं। और हम हमेशा बड़ी ज्यादती करते हैं, हम हमेशा फैशन और एक सर्टेन एज तक फैशन की बात करते हैं। सो आज हमने सोचा, इतनी शादियों में मैं देख रही हूँ इतने डिसेंट, इतने प्यारे तैयार हुए हुए लोगों को, तो मैंने कहा कि एक सर्टेन एज को आज जो है हम कवर करते हैं और उनकी स्टाइल के ऊपर बात करते हैं कि अगर वो तैयारी करें, जितने भी उन्होंने तैयारी करनी है, क्या ऐसी 2-3 चीजें अपनी गिरा से बांध लें कि वो बेस्ट से बेस्ट लगे, क्योंकि उनके बच्चे उनको हमेशा प्यारा देखना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी भाई, शादी सीजन अभी भी चल रहा है और इस वक्त जो शादी सीजन मुकता के आई है भाई, घर में इतनी बड़ी शादी माशाल्लाह। अपने बेटे की शादी करने के बाद और थकन थोड़ी सी उतरी तो फिर हमने कहा कि अब हमें टाइम दे दीजिए और हमारे पास आज की जो पहली गेस्ट है वो है अस्मा अब्बास। आइए वेलकम करते हैं उन्हें। सासू माँ, सासू माँ, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक। चले भाई, आखिरी फर्ज भी पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे बैठे, बहुत अच्छी लग रही है, प्यारी सी साड़ी पहनी है। ये भी शादी के दौरान बनवाई थी? अरे नहीं, वैसे बस ये मैं नहीं, ये ढोलकी की साड़ी तो नहीं है। हाँ, ये तो बेचारी मासूम सी सुबह सुबह की साड़ी है। अच्छी अच्छी लग रही है। असल कॉटन की साड़ियाँ पहनने का अम्मी को शौक था। तो मुझे भी, हमें भी बहुत शौक है, मुझे और बुशरा बाजी को। और खुद बनाने का शौक मुझे। तो ये मैंने खुद से डिजाइन की। बहुत अच्छी लग रही है, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। थकन उतरी है आपकी? थकन उतरी तो नहीं अभी भी, यानी थकन के अलावा अभी शादी की दावतें होती है ना, वो तो हो ही रही है, लेकिन घर से निकलने को दिल नहीं कर रहा था। अब क्योंकि मेहमानों के बाद माशाल्लाह ज़ारा तो 2 महीने रही और बाकी मेहमान, और मैं शूट पे आ गई, मेहमान घर में थे। मैं कभी अब तुम लोग जाओ, शादी खत्म हो गई। वो जा ही नहीं रहते क्योंकि लाहौर में मजा आ रहा था ना बड़ा, सब साथ इकट्ठे हुए में। कितनी ढोलकियां की होंगी आप लोग? ढोलकियां इतनी ज्यादा नहीं कर सकी क्योंकि मेरे ना नंदोई की डेथ हो गई थी 1 महीना पहले। अच्छा। बहुत मेरे दिल से करीब और बहुत प्यार हमारा जाहिर है। तो वो उस तरह से ढोलके जैसे सोचा हुआ था ना कि हम रोज करेंगे, वो हो नहीं पाई। और जो भी एक आधी हुई वो इतनी वायरल होगी कि लोगों ने कहा हमें क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा अल्लाह, तो कुछ भी नहीं था, घर में था। लेकिन क्योंकि वो जोरदार थी। अच्छा, आप भी जो है वो लाइवली हैं और ज़ारा खुद भी जो है ना वो लाइवली है, वो रौनक लगाने वाले। तो फिर इसीलिए ऐसा मैं बाकायदा आपको फॉलो करी थी, आपके यूट्यूब चैनल भी, कि किस तरह घर में रेनोवेशन हो रही है। और पानी नहीं आया ना, वो नहीं हम सुना। शादी गुजर गई, अब पानी सही हुआ है। अरे उसी में प्रॉब्लम हुई होगी। ओह माय गॉड। दरअसल हमारा घर बना हुआ है 30, 32, 35 साल पुराना। अच्छा, वो पहले पाइप होते थे वाले जो थे मेटल के होते, वो अंदर से गल गए। यही तो समझ नहीं, पानी क्यों नहीं आ रहा, कभी नहीं हुआ। और शादी के दिनों में, एन शादी के दिनों में ये हमेशा प्रॉब्लम्स होती है। और फिर नहीं आया, और कैसे हमने वो शादी निपटाई है उस पानी ना होने के बावजूद कि इस टाइम पे आएगा, वहाँ से भरना है फिर, और वहाँ पे टैंकर सिस्टम भी नहीं है। लाहौर में तो नहीं है। खैर अल्लाह ने निपटा दिया और अब पाइप लगे सारे नए, सारे, और जमीन खोद के। और पहले से पता होता तो शादी से पहले ही करवा लेते सारी चीजें। और 25 किस्म के इंजीनियर आ चुके थे कि क्या मसला है, डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा था, बड़ी मुश्किल से पता चला। खैर निपट गया सब। लेकिन आपकी तैयारी के चर्चे हैं कि भाई मात दे दिए सबको शादी में। माशाल्लाह आपकी बहुत प्यारी तैयार हुई। भाई मैंने तो कह दिया था ज़ारा से, क्योंकि सब जो है हर चीज मैंने खुद बनाई, कपड़े, ज्वेलरी, जूते, बैग, मेकअप, 1 मैन शो था। किसी ने नहीं मेरे साथ कोई हेल्प की, सच्ची बात है, किसी ने नहीं की। बाजी बुशरा कहती है हाय, इस बेचारी के साथ तो हमने एक दुपट्टा ना रंगा के दिया। नहीं तो आपकी एक्सपर्टी है ना, हर किसी के अंदर थोड़ी होती है। तो मैंने धीरे धीरे, जब से मंगनी हुई थी 1 साल पहले से, आहिस्ता आहिस्ता चीजें जमा करी थी और मैंने सारी तैयारी खुद की, बड़ी शरी सब आपने खुद सब कुछ। और फिर एक्स्ट्रा ही बनाने का शौक था ना, ये भी बना लो, वो भी बना लो। फिर जाती कहती बस अब पूरे हो गए, फिर कहती हाय ये तो बड़ा ही प्यारा, ये भी ले लेती हूँ। खैर होते होते वो सब मैंने किया। आपकी बहू को पसंद आए सारे कपड़े? वो बिल्कुल मेरे जैसी है। अच्छा। हाँ, जैसे मुझे शौक है ना, वैसे उसको भी शौक है सजने संवरने बहुत ज्यादा। तो वो फिर मुझे पता था और उसको था अम्मा सारे चमचम बना दें, चमचम कपड़े। अब क्या हुआ कि जब ऑफिस जाना पड़ा तो चमचम ही रह गए। ये तो है। अब क्या अम्मा यार ऑफिस के कपड़े, फिर हम जाके ऑफिस के कपड़े लेकर आए। फिर मैंने कहा बेटा ये अलमारी है, मजे की बात है, जूते का साइज मेरा, कपड़ों का साइज भी मेरा। अरे भाई, मैंने कहा ये अलमारी है, चल बेटा निकाल और पहन और जा। सही है भाई, मजे आ गए। तो अब मुझे भी तसल्ली है कि 2 जगह इस्तेमाल होंगी चीजें। तो फिर मैंने ज़ारा से ये कहा कि बेटे मैंने सब कर लिया है, अब मेरे कपड़ों का मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है। क्योंकि मैं, फिर आपके कपड़े किसने नहीं ना मैंने बनाए, ना मैंने खुद बनाए, क्योंकि मैं उससे कहा अच्छा हम आपको ले देंगे डिजाइनर से। मैंने कहा जो करना है करो, मुझे बता देना कि ये पहन लो। ये आपने ज़ारा पे जिम्मेदारी लगा। मैंने कहा मुझे नहीं, मैं अपने ऊपर नहीं जोर लगा सकती अब, और मैंने नए बनाने भी नहीं है। पहले इतने कपड़े होते हैं। मैंने कहा भाई कुछ जो करना कर लो। फिर ज़ारा ने ही 1-2 डिजाइनर्स से बात हुई, फिर उन्होंने कहा पहनने के। मुझे शलवार, पटियाला शलवार का बहुत शौक था। अच्छा। और पटियाला शलवार चूंकि मैं खुद कपड़े सीती हूँ, तो वो कोई सही नहीं सीता। अच्छा। उसके भी हर किस्म की उसकी डिफरेंट चीजें, कोई चौड़ी हो जाती है, कोई फ्रंट। मुझे पसंद है जो सब
चुन्नट फ्रंट पे आए। अच्छा। और बैक से उसके वो गोल गोल रिंग बनते। फिर मिले आपको वो? मैं दर्जी के पास गई, जाके डिजाइनर के दर्जी के पास घुस गई। ये देखो ये देखो ना, मैंने उनसे कहा देखो मेहनत करनी, अच्छे तैयार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत प्यारा बच्चा है, एहसन का नाम है, एहसन शेख। तो वो मुझे कहा था आप मेरे कपड़े पहने। मैंने कहा बेटे मुझे बहुत शौक है, लेकिन मैं खुद आऊंगी दर्जी के पास। मैं चली गई मास्टर साहब के पास। उनको मैंने कहा मास्टर साहब यूं कपड़ा रखेंगे और यूं आप कटिंग करेंगे और इतने इंचेस में उसकी ये चुन्नट आएगी, यहाँ चुन्नट नहीं आएगी। इतनी प्यारी शलवार। अच्छा, मैंने आपको तो देखा आप हमेशा बड़ी वेल ड्रेस्ड रही हैं, पर अब मैं बड़ी हैरान हो गई हूँ चीजें देख के कि मेरी एक सेलिब्रिटी गेस्ट जो अभी आने वाली हैं, आ गई हैं बल्कि, इनको ना मैंने कुछ साल पहले देखा है कि बड़े जबरदस्त कपड़े पहनने लगी हैं। और शुरू में इन्होंने जिस तरह के कैरेक्टर्स किया, ये उन्हीं कैरेक्टर्स में खो जाती थी और फिर इतनी ग्लैमरस जो है वो ज्यादा नहीं नजर आती थी। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ साल पहले देखा है बड़ी ग्लैमरस और बड़े ब्लो ड्राई वाले बाल और बड़े खूबसूरत सिल्क के कपड़े, और मॉडलिंग भी कर रही होती हैं अलग अलग ब्रांड्स की। आइए वेलकम करते हैं रुबीना अशरफ, आज की हमारी मॉडल। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, ये वाहिद खातून है जिन पे छोटी कमीजें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। कहाँ से पतली है, हेयर और देयर एज यू विश। और मैं हाथ के हाथ वेयरिंग द सेम कलर। यस, मैं तो नीलोफर शाहिद के कपड़े पहनी हूँ। ब्यूटीफुल। उन्होंने खुद भी कुछ ऐसा ही पहना है। हाँ, दिस इज रेडी है मेरी अगली गेस्ट, तो उनको भी बुला लूं जी। तो पहली दफा वो मेरे शो पे आ रही हैं और मुझे इतने प्यारे लगते हैं इनके कपड़े, जिनके मैंने कपड़े पहने हुए हैं अभी। मतलब कि आप कहते हैं ना कि अगर आपको फैशन सीखना है तो फिर आप इनके कपड़े देखें, और खाली एक सर्टेन एज के लिए नहीं कि टीनेजर्स और बिल्कुल 20s वाली के लिए, एक सर्टेन एज की खवातीन भी अगर इनके कपड़े पहनती तो बहुत ग्रेसफुल लगती हैं। सो आइए वेलकम करते हैं हम नीलोफर शाहिद को, द हाउस ऑफ मिराज से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। आई लव यू इन माय ड्रेस। आप भी बहुत अच्छे ही हो माशाल्लाह। देखो क्या पहन माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी। This is my all-time favorite dress. This is so and these are my beautiful. colors. So मतलब कि आज तो हमने घोल के पीना है कि हमें जो है किस तरह के कलर्स और क्या कट्स पहनने चाहिए। आपने तो हमें गाइडलाइंस देनी है सबको, सारी खवातीन को। प्लीज बैठे। काम mashallah, you all very well dressed. आपको कौन सा एंगल अच्छा है, इधर या इधर? किधर बैठे? आ जाए। गेम में मेरे पास आ दिया कि मेरा कौन सा एंगल अच्छा है। मैंने निदा से कहा आपके सारे अच्छे होंगे मेरा ना? फूल कहाँ दिखेगा? निदा यहाँ दिखेगा। मैं कहा बस फिर मैं यहीं बैठूंगी। आज का जैसे कि हमारा टॉपिक ये है कि हम फैशन की बात करते हैं, और जब भी करते हैं तो हम एक सर्टेन एज को केटर कर रहे होते हैं कि जी अच्छा लड़कियां तो 20s, लेकिन अगर आप फैशन की बात करें ना तो 40s के बाद औरत का दिल दोबारा चाहता है सजने संवरने का, जब वो अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाती है, बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद याद आता है कि अरे हम भी तो कभी फैशन करते थे, तो चलो बाल डाई करा लो, तो चलो कपड़े बनवा लो। मैंने तो अपनी अम्मी को तैयार होते हुए 40s के बाद ही देखा, उससे पहले तो वो सर झाड़ मुंह पर ऑफिस जा रही होती थी। सो इसीलिए आज का हमने टॉपिक रखा कि थोड़ा फैशन सेंस, भाई सबका हक है सीखने का, तो थोड़ा आप लोगों से गाइडलाइंस देंगे और हम अपनी खवातीन को एजुकेट करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। मैं रुबीना जी आपसे पूछूंगी कि शुरू के दिनों में लाइक जब जिम्मेदारियां थी, बच्चे हो रहे थे, तब आप कुछ अपने आप पे ख्याल रखती थी, अपना ख्याल रखती थी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं रखती? देखो, फैशनेबल आप होते हैं या नहीं, है ना? रूम में तो हो जाते हैं वक्त के साथ। हाँ, देख के सीख बेहतर हो सकते हैं, बट वो जो इनबिल्ट एक सेंसिबिलिटी होती है ना, वो आपके अंदर या होती है या नहीं होती। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस जो आपको लगते हैं कि यू नो हैं फैशनेबल, वो हमेशा से थे, बट वो एक वक्त आता है ना जब आपको अपना ख्याल करने का टाइम नहीं मिलता। आपकी तो अम्मी थी ना, आप बताती हैं। अम्मी वाज वेरी फैशनेबल, सो आई लर्न फ्रॉम हर बेसिकली, एंड देन यू नो फिर आपकी जीन्स में भी आ जाता है। सो इट वाज ऑलवेज देयर। फिर कुछ अर्सा आता है जब आप कहते हैं अच्छा ऑफ टेलीविजन हम और लोग होते थे एक जमाने तक,
आप जरा बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ द सोशल मीडिया हमारी अपनी जिंदगियां हमारा फैशन नजर आने लगा है। वो जो भी आप बात कर रही थी ना कि पहले तो आप लोग पता नहीं चलते थे, आप जो कैरेक्टर कर रहे थे बस वैसे ही हमें लगता था कि आप हैं जिंदगी में, जो कि ज्यादातर गरीब और उदास और बेचारे औरत बनती हूँ कैरेक्टर थे। तो तैयार होने का मौका ही नहीं मिलता है ना गरीब और औरत। अब अगर हम कहीं तैयार होते भी थे तो वो किसको नजर आ रहा था, सवाए उस जगह पे जो लोग होते थे जहाँ हम जा रहे होते थे, वगैरह। हाँ ना। ये तो सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द इंस्टास एंड द यूट्यूब्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। स्टोरीज हम डाल रहे हैं, तो कपड़े पहनते हैं तो हमें It's a totally different world now. अच्छा, मैंने आपको भी देखा है माशाल्लाह हमेशा। अगर मैं और डिजाइनर्स को देखती हूँ ना, वो बहुत सिंपल काले कपड़े पहन के वॉक करते हुए आ जाते हैं, लेकिन जब भी मैंने आपको किसी दावत में देखा है, और जाहिर है सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह नजर आता है, पिक्चर्स भी आपकी होती है, तो आप बहुत अच्छे से ग्रेसफुली ड्रेसअप होती है। सो ये चीज आपने कहाँ से पिक की, इनहेरिट की है या Definitely inherited, but also developed, evolved. Or I think most important than the dress is the woman herself. True. आप अपना ऑरा, अपना Exactly. जो है क्या कहते हैं, मतलब उस तरह होना चाहिए कि the clothes should not be wearing you. You are wearing the clothes. So your individuality, your personality is the most important. अगर क्रिसमस ट्री बन के चले जाओ, sorry, with due respect. So yes, everybody is wearing that. It's how you carry. It's how you है ना, carry. it's how you carry. And like you said, that fashion is in you. And your own sensibility, and to know what suits you, what doesn't. Like you mentioned the 40. They say 40 is the age when the woman is at her zenith. That's She the knows best herself. part of your She life. should know Yes. herself. Best part is 40s. मतलब ज्यादातर खवातीन 40s के बाद उनको पता चलता है कि खुशी हमें मिलती किस चीज में। उससे पहले तो ऑटो पे होती हैं, अच्छा जी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 40s के बाद उनको पता चलता है कि जिंदगी बेसिकली है क्या, हम क्या चाहते हैं जिंदगी से। But I think too, I always had this कीड़ा to look different. कि मतलब मैं वो भेड़ चाल में नहीं चल रही होती। जैसे फैशन चल रहा होता है छोटी कमीजों का, लेकिन आपने वही करना है जो आपको आपके ऊपर अच्छा लगे। हाँ। With due respect, with our age, मैं पहनती हूँ छोटी। अच्छा। But then I know my figure, I know my. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हाँ जी। कि आपको किसी को छोटी कमीज सूट नहीं करती ना, अपनी लेकिन वो पहननी सबने। नहीं ना, वो फिर गलत है ना, बॉडी टाइप भी तो देखना चाहिए ना, वो नहीं अच्छी लगती। ये देखो ना इस लड़की को, इनके ऊपर सूट कर रही है, वो स्वीट है, because she's slim and she's carrying it so well. Yes. So most important is how you carry an outfit, how you accessorize it. Yeah. You can be wearing a plain outfit, but how you accessorize it with the bag, with your jewelry, with your shoes. So that should be the look, you know. अच्छा, मैं आप लोगों से Individual look होनी चाहिए। मैं आप तीनों से इज्तिमाई सवाल करूंगी, वो ये कि कौन सी चीजें आपको लगता है कि आपके लिए नो है, वो आप अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने छोटी कमीज की बात की, उसी तरह और भी चीजें होती हैं। So, अगर आसमा जी मैं आपसे पूछूं, आप कौन सी चीजें अवॉइड करती हैं अब फैशन जब भी आप कोई कहीं तैयार होकर? बात है कि मुझे अपनी एज को सबसे पहले देखना होता है, क्योंकि पहनने को तो आप सब कुछ ही पहन सकते हैं कि भाई ये भी पहन लो, वो भी पहन लो, लेकिन थोड़ा सा जरा ग्रेसफुल लगना चाहिए। फैशन जरूर करें आप, लेकिन क्या चीज अवॉइड करती कि मुझे ये नहीं पसंद, बहुत जो और ज्यादा बाकी चीजें नहीं पसंद, तो अच्छा तो लगता है, किसी पे अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लगती है छोटी कमीज, मैं उससे थोड़ी सी घबराती हूँ। नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दिया ना छोटी कमीज। नहीं, छोटी कमीज से मैं घबराती हूँ। आप घबराती हैं? हाँ, मैं घबराती हूँ, और बहुत फिटेड। अच्छा, फिटिंग मुझे टायर यहाँ से निकले हुए नहीं अच्छे लगते। अच्छा। और मुझे मतलब मेरी 32 सी कमर तो नहीं है ना, कुछ भी हो, तो वो फिटिंग बहुत ज्यादा और बहुत ऊंची शर्ट नहीं, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। आप क्या चीजें अवॉइड करती हैं? हमारे कपड़े तो खैर कोई कमाल, शलवार कमीज बहुत ही अच्छी चीज है। What an amazing, जिसने भी ये सारे ऐप छुप जाते हैं। And the shawl or dupatta. And the dupatta. That is the finish to the whole look, you know. That is the अब तो finale. मेरा एक्चुअली कई दफा दिल चाहता है कि जब मैं दुनिया में कहीं हूँ, मैं शलवार कमीज पहन के घूमूं। I want to By do the way, that. मैं तो घूमती हूँ। है ना? I Now, want since to, many years, मैंने ये किया कि
even if I'm in Paris or wherever, I wear my own stuff. और लोग सड़कों पे रोक के बिल्कुल पूछते हैं. Why not wear and be proud of what we, because our garments are so elegant. खूबसूरत कितने हैं, मतलब इतने हसीन कपड़े हैं. पहले ट्रेवल करते हुए मैं जैसे ही निकलना पाकिस्तान से बाहर और आपने पहन लेनी जीन्स एंड स्टफ. अब मैं शलवार कमीज पहन के जाती हूँ. I mean, जहाज में तो डेफिनेटली, बिकॉज उससे ज्यादा कंफर्टेबल ही कुछ नहीं है ना. जीन्स फंस रही है ना, आपको बैठते हुए तकलीफ हो रही है. लंबी फ्लाइट पे और आसानी है. सो माई गो टू ट्रेवल क्लोथ्स आर नाउ शलवार कमीज. ट्रेवल अब थोड़ा सा मेरा ये है कि मुझे शलवार, मैं भी प्रिंटेड शलवारें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. कलर्स चॉइसेस भी चेंज होती रहती हैं बहुत ज्यादा. मुझे कलर्स बहुत पसंद है. आप हैरान होंगे इस वक्त मैं बड़ी वो सोबर हसीना बनी लेकिन मेरी बुशरा बाजी मुझे आइसक्रीम बोलती है. मेरी आइसक्रीम जो हमेशा लॉलीपॉप, क्योंकि मैंने हमेशा ब्राइट कलर पे, मैं नियॉन पे गिर जाती हूँ, नहीं रह सकती. और प्रिंट्स बड़े प्यारे प्यारे, फ्लोर बड़े प्यारे फ्लावर ऊपर से, लेकिन उसके ऊपर फिर मैं नहीं उसको इतनी व्हाइट कुर्ता पहनती. तो उसके वहां पे मैं ये करती हूँ कि खुले घेर वाली शलवारें और छोटी व्हाइट कुर्ता. तो वो बहुत प्यारा लगता है. अच्छा, वन थिंग आप अवॉइड क्या करती हैं? द वन थिंग दैट आई इज नो फॉर मी इज जब वेस्टर्न में खास तौर पे इज द शॉर्ट टी शर्ट्स, शॉर्ट. बिकॉज एक एज के बाद आपको क्रॉप टॉप जो चल रही है, जो नहीं क्रॉप भी नहीं कहेंगे उसको, बट वेरी, यानी हिप्स कवर ना हो जिसमें ना हो, वो तो बिल्कुल नहीं. हिप्स तक भी नहीं. सो स्लाइटली लंबी लेंथ फॉर वेस्टर्न, अनलेस आई एम वेयरिंग फ्लेरी पैंट्स, जिसके साथ मैं फिर ऊंची या टक इन भी कर सकती हूँ, बट अवॉइड करती हूँ. लूज पैंट्स जो होती हैं. यू हैव टू कैरी एज ग्रेसफुली. आई मीन मैंने जिंदगी की हर स्टेज में इंजॉय किया है. जीन्स मैंने उस वक्त पहनी जब कोई भी नहीं पहनता था. और इसलिए मैंने नीलोफर, क्योंकि मुझे लगता था कि लोगों को ना आदत खत्म हो जाएगी देखने की औरतों को जीन्स में ऑन द रोड्स. सो इफ समबडी वुड, women would come up to me and say, अब मैं देख रही हूँ कि आपने जीन्स और शर्ट पहनी हुई है और बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा एडमायर कर रही हूँ कि आपने इतनी हिम्मत से पहनी. आई सेड मैं खास तौर पे पहनती हूँ पब्लिक जगहों पे जाने के लिए, ताकि लोगों को आदत रहे कि ये भी एक ड्रेस है और ये औरतों ने पहनना है. एक छोटे से ये भूल ना जाएं कि सिर्फ शलवार कमीज में औरतें नजर आएं और जैसे जीन्स में नजर आएंगी तो सबकी आंखें पॉप आउट कर जाएंगी. यू शुड. अब तो खैर बच्चे पहन रहे हैं, दैट्स लवली, बट हमारे जमाने में जरा कम पहन. एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, पर मैं वापस आके आपसे पूछने वाली हूँ कि क्या आप भी कुछ अवॉइड करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल. एक छोटे से ब्रेक के बाद ये बात करते हैं इस हवाले से. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको भी तैयार होने का पूरा हक है, लेकिन कुछ पैमाने होते हैं हर जगह, हर चीज, हर एज के. उनमें अगर उनके दरमियान रहते हुए तैयार हों तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट लगेंगी और फिर तारीफें बटोरेंगे आप. और वैसे भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि उनकी माएँ हसीन और प्यारी लगें. सो मैं बात करी थी आप लोगों के लिए नो क्या है. सो इन्होंने भी बताया. आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में कुछ नो है अब कि मुझे ये नहीं करना, मुझ पे नहीं सूट करता? एक तो मैं साड़ी नहीं पहन रही क्योंकि आई थिंक आई पुट ऑन वेट. अच्छा, तो साड़ी में तो वेट छुप नहीं जाता. यार आपकी तो हाइट है. हाँ, हम लोगों के दिमाग में तो I have this thing. And उसके अलावा आई थिंक एज आई सेड अर्लियर कि यू come to know yourself at a certain age. Okay. What suits you, what doesn't suit you. A woman should know. That should be very important. ये नहीं कि जो भी ट्रेंड है उसके पीछे चल पड़ो. So I had my own style. मेरा एक चोगे मलंग टाइप कपड़े और वो मेरा एक था. एक्सेसराइज उस तरह के चीजें. तो आई एम वेरी हैप्पी. 10 साल बाद भी अगर वो जोड़ा निकालो तो इट्स स्टिल वेयरेबल. क्योंकि आपने भी जिस तरह वेट की बात की कि आई थिंक आफ्टर सर्टेन एज certainly you can't wear, with due respect, you should not be wearing fitted clothes. Because कुछ ना कुछ, unless you're very well kept, that's fine. तो मुझे तो एक तो वैसे भी ग्रेसफुल लगते हैं लूज कपड़े, और हमेशा से एज ए यंग पर्सन ऑल्सो
जैसे अब गर्मियाँ सर्दियों के कपड़े निकलते हैं ना, हाँ तो हर सर्दियों में और हर गर्मियों में बहुत सारे कपड़े मैं निकालती हूँ। हाँ अब मैं नहीं ये पहन सकती। हाँ। नहीं, अब ये मुझे ठीक नहीं लगेगा। हाँ। खुद से आपको पता होना चाहिए हाँ। कि भाई अब मुझे ये नहीं पहनना। कोई ऐसे ऐसे कोई कलर्स हैं जो आप अवॉइड करते हैं? कलर्स तो भाई हम तो बहुत आइसक्रीम कलर पसंद है। नहीं, हर किसी की अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। बेसिकली अ वेरी आइवरी ऑफ वाइट पर्सन, लेकिन फिर किसी वक्त कोई एक दिल करता है उड़ता है, हाँ, तो I wear like a fuchsia shirt, and but I will tone it down with an off-white dupatta or something, like a short shirt. ये भी तो एक आर्ट है ना, उसको टोन डाउन करना। तो कलर जरूर पहने। I think there is no harm in wearing color. क्योंकि देखिए वेस्ट में तो एक सर्टेन एज बाद रेड लिपस्टिक तो आपको नजर आएगी एक थोड़ी एजड खवातीन के फेस पर। यंग लड़कियां अवॉइड करती हैं, टीनेज लड़कियां तो डार्क लिपस्टिक्स लगाती नहीं है, लेकिन वो लोग कलर्स पहनती हैं, उन्होंने स्कर्ट्स पहने होते हैं। और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट था कि एक सर्टेन एज बाद खवातीन ने सिर्फ लाइट कलर्स, वाइट, पेस्टल्स और सब ये पहनते हैं। देखिए times have changed also. I remember my नानी when she turned 30, तो वो वाइट दुपट्टा और बस अब तो जिंदगी खत्म है, जी जी बाल नहीं डाई करने, हालांकि they were very fashionable otherwise. हाँ लेकिन now time is different also, and you should you know be, first of all health is important, and your whole persona, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअली तैयारी से ना थोड़ा हेल्थ, जैसे आपने कहा, जब आप अच्छा तैयार होते हैं तो आप सब लोगों को लगता है माशाल्लाह कि यू आर हेल्दी, और जब आप अंदर से फिर हेल्दी नहीं है, बीमार हैं कुछ, और फिर दिल भी नहीं चाहता तैयार होने का, तो वो लोग आपको आपके पहनावे से जज करते हैं कि हाँ देखो माशाल्लाह फ्रेश लग रही हैं। देखिए मैं तो सुबह उठती हूँ ना अपने घर में, मैंने काम पे नहीं जाना, मैं सबसे पहले तैयार होती हूँ। सीरियसली? मैं तैयार, बड़ी हिम्मत है। मैं तो अगर काम पे नहीं जाना उस सारा दिन मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ नाइट सूट में मेरी, क्योंकि वो मेरा दिन है। तो मेरी जो बहुएं हैं वो भी नाइट सूट में होती, तो कहते बेटे उनको पता चल गया कि अम्मा को पसंद है कि लेकिन मैं तो ज्वेलरी पहन के बाहर निकलती हूँ भाई। ओहो, एक दफा बस सारे गोल्ड देख ले तैयार हो गई। अच्छा देखिए, किसी का दिन स्टार्ट होता है कॉफी पी के, किसी का दिन स्टार्ट होता है एक्सरसाइज करके, आपका बेसिकली दिन स्टार्ट होता है अपनी तैयार होके, आप एनर्जेटिक। सबसे पहले अपने कपड़े चाहिए, आज मैंने क्या पहनना है। देखिए एक तो बात ये कि आपको पता है बीमारियां शिमारियां सब भुगत ली मैंने, और फिर एज आगे जा रही है, और माशाल्लाह अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, तो कब पहनना है मुझे बताएं। इंतजार ही करते रहेंगे, एक दिन कहीं जाएंगे और फिर पहनेंगे। ड्रामों में तो हमने अम्मा बनना बुढ़ी, बगैर गरीब और शरीफ वहाँ पहनने नहीं कोई देता। अच्छा, और अगर कभी बन भी जाओ तो वो कहते हैं कि मम्मी हमारा है तुम्हारा, तो तुम कपड़े अच्छे नहीं पहन सकते, टॉप्स भी नहीं पहन सकते, तो फिर कब पहनने। तो मैं तो रोज पहन लेती हूँ, सुबह उठ के तैयार, मेरी लड़कियां भी खुश, सब खुश होते हैं, अम्मा तैयार हो गई। एक काम तो वैसे हमारी जनरेशन ने किया है, वो ये कि हमारी जनरेशन से पहले ये तय था कि 40 you're dead. Yes, you are right. Gone from the scenario, lying in a corner praying. अल्लाह अल्लाह करें। अभी भी माइंडसेट यही है। अभी भी जो कमेंट्स आते हैं ना कई दफा, बड़े अच्छी सी तस्वीर के नीचे वो यही आते हैं, आपकी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है। हाँ हाँ, मेरी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र तो 20 साल में शुरू हो गई है। एग्जैक्टली, है ना? हाँ, you have no idea what we go through. कुछ ना So see, अल्लाह अल्लाह करने की उम्र तो 20 साल में शुरू हो गई थी हमारी। हाँ, तो अभी क्यों कह रहे हैं, पहले से है। अल्लाह अल्लाह तो शुरू से ही करना है। एग्जैक्टली, जैसे होश संभाला था तो कनेक्शन आपका बन जाता है। सो अब ये कमाल हमने किया है कि हम अच्छे से कपड़े पहन के और लोगों को बताते हैं, फिट रह के, अपना ध्यान रख के, जैसे वो कह रही हैं तैयार होके, जैसे हम अपनी फिटनेस का ध्यान रख के लोगों को बताते हैं। नो, लाइक यू सेड, आवर लाइफ इज बिगिनिंग एट 40। Yes. और 60 पे तो बेहतरीन होगी, और 70 पे तो इससे भी अच्छी होगी, इंशाल्लाह। और 80 पे तो मतलब कमाल होगी, बिकॉज काम भी शायद और रिलैक्स हम होंगे, और ट्रैवलिंग और ज्यादा बढ़ चुकी होगी। The plus is that I think women who are working, there is another उनकी लाइफ में पर्पस है। That is what the पहले change ये था was. ना कि औरतें काम नहीं इतना करती थी, और दैट इज द एक्सपेक्टेड नॉर्म के जी आपने बस अब पुणे में लग जाना है। इस वजह से हुआ था ये। हाँ, लेकिन वी आर द रेबल्स एक्चुअली। yes. I think we have So आप लोग mindset change ourselves. बिल्कुल, running our homes, our families, our children,
एंड येट नेवर लेफ्ट वर्क, काम को कभी छोड़ा नहीं, काम को साथ साथ लेके मैं अभी इनसे पूछ रही थी हाउ डिड यू मैनेज, बिकॉज हम सबकी जर्नी है ना ये। हाँ सबकी। और उससे हमने प्रूव किया। बेसिकली आज का टॉपिक हमारा ये कि हमने खवातीन को ये बताना है कि आप तैयार हो सकती हैं 40s के बाद भी, लेकिन किस तरह कैसे, क्योंकि बहुत सारे जैसे आप लोगों ने भी कहा, या तो कोई फैशनेबल होता है या किसी को सेंस होती है या नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान सीख तो सकता है अगर उसके पास नहीं है सेंस, और कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसको मौका ही नहीं मिला जिंदगी में ध्यान देने का, और अब मौका मिला है तो वो सीख तो सकता है। बहुत सारी चीजों से सीखता है बंदा, यूट्यूब से सीखता है, पिंटरेस्ट से सीखता है, शोज से सीखता है। सो आज बेसिकली हमने उनको एजुकेट करना है कुछ कि अगर उन्होंने तैयार होना है तो कैसे तैयार होना है। अब अगर हम उससे शुरू करते हैं, आप लोगों की तस्वीरों से शुरू करते हैं। आपकी अभी रिसेंटली बेटे की शादी थी, तो हम रिसेंट फैशन देखते हैं कि अस्मा अब्बास कैसे तैयार हो, तस्वीरों के थ्रू दिखाते हैं। चलिए भी दिखाएं। वो फुल रील्स भी बनी है भाई। हाँ हल्का नहीं ले कोई भाई। अच्छा ये पटियाला शलवार है। पटियाला शलवार का मुझे बहुत शौक है क्योंकि मुझे स्टिचिंग भी आती है, रुबीना को पता ही है। नहीं तो ये इसमें तो छोटी कमीज है, लेकिन आप बहुत छोटी नहीं है। अच्छा बहुत छोटी नहीं है, बहुत ऊंची नहीं है, वो नहीं। और आपने शॉल से कवर भी किया सारे शॉल, कोई दरअसल ब्लैक का आ गया था ना कि ब्लैक होना चाहिए। ये क्या इवेंट था? ये निकाह था। और ब्लैक के साथ रॉयल ब्लू हाँ। था, और उसके साथ मैंने कहा था शॉल जरा कलरफुल होनी चाहिए। हाँ, कोई हाँ। तो अब पटियाला शलवार का शौक था, लेकिन पटियाला शलवार लोग बड़ी गलत बनाते हैं। हाँ। क्योंकि साइडों पे चुन्नट आती है, उससे आप और फूले हुए लगते हैं। और वो कई शलवारें देखी जिसकी ये सिलाई जो है ये आगे आई होती है, ये कौन सी शलवार है? हाँ। वो नहीं बनानी आती। पटियाला शलवार होती है जो आपकी चुन्नट सारी आगे होगी। हाँ। पीछे से वो गोल अच्छा, गोल पटियाला शलवार में ना एक यंगर लुक आती है, आप जब भी पहने पटियाला शलवार सिलाई अच्छी हो या कुछ एक है ना। लेकिन एज पाकिस्तानी women generally have pear shape, heavier on the chest. So इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। आपने कहा मैंने कहा वो साइडें यूं इतनी और वो चौड़ी हो जाती है। अच्छा जब ये 6 गज में बनती है और 6 गज आपको सारा वो आगे लाना है, आगे लाना, क्योंकि आगे लाएंगे तो पीछे गोल गोल राउंड बनेगा। गुड, आई एम हैप्पी। सिलाई का शौक है ना शदीद, तो मैं उनके जो हमारे, लेकिन आप यकीन माने, मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं किसी को पटियाला शलवार में देखती हूँ तो वो अपनी उम्र से बहुत कम लगते हैं। अच्छा। अब मैं आपको शलवार पटियाला बना के दूंगी। हाँ। अच्छा फिर क्योंकि मेरी भी पेट से बॉडी है तो मैं भी अवॉइड करती हूँ। दर्जी के पास मैं खुद चली गई, मास्टर साहब के पास जो डिजाइनर थे उनके घर पहुंच गई मैं। मैंने उनसे कहा कि बनानी, लेकिन आइए हम बनाते हैं इसको। इसको ऐसे करके हम रखेंगे और ये हम यूं करके बनाएंगे। और वो इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने मेरी बात को समझ लिया। यहाँ कुछ नहीं था और ये आप पे भी सूट करेगी। इनके तो बहुत करेगी तो है। वॉन इट ऑल्सो कुछ अर्सा पहले, अब जरा से एक्सपेरिमेंटेशन का। अगर आप खुद के साथ पहनेंगी तो फिर आप 10 साल छोटी लगेंगी। ओके। ये जब आप ये जो सब चुन्नट आगे आ जाए, सबके लिए आप बनाए पटियाला। मैं तो ऑर्डर पे बना रही हूँ। फरीदा शबीर उन्होंने मुझे कहा अपनी बेटी के लिए, फरीदा ने, क्योंकि उनको भी वही मसला कि ये यूं कर देते हैं, इतना बड़ा फैलाओ। मेरी ज़ारा बेचारी बच्ची परेशान हो जाती है, अम्मा यार ये क्या है। दरअसल सिलाई का शौक था ना तो खुद ही सीती थी ना। तो पता है कि वो कैसे सीना है, और ये जो बीच का एरिया है वो उसको कितना बनाना है, कितने इंचेस वो होना चाहिए। अच्छा अब निकला तो बर्बाद हुआ। अस्तापा की अगली तस्वीर है, अगली। अच्छा वही तो कह रही हूँ, रुबीना जी की अगली तस्वीर है ये। ओके दैट्स, ओह माय गॉड। अच्छा ये मैंने पहना था, दिस इज सानिया मस्कटिया। अच्छा। और ये मैंने एक लाहौर में इवेंट शादी अटेंड की थी आसिम यार के भाई की। कलर्स कितने अच्छे लगे। एंड आई वाज, मैं इतनी मैं जरा सी कॉन्शियस होती हूँ, आई डोंट वेयर लहंगाज आल्सो अब सो मिना टोल्ड मी कि आई सेड ये शर्ट मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, आई लव द कलर, मुझे इसके साथ प्लीज कोई पैंट्स दे दो या शलवार दे दो। उन्होंने मुझे दी, मैंने कहा नहीं आप पूरा पहनेंगी। एंड टुडे व्हेन आई लुक एट दिस आई थिंक हाँ ये तो बिल्कुल ठीक था। मैं बहुत ज्यादती करती इस जोड़े के साथ अगर मैं कुछ और पहन लेती। इट लुक्स लवली। वाह जबरदस्त। अच्छा मैंने नोट किया है, कभी आप बाल बनाती भी हैं, लेकिन आप जब भी इस तरह ड्रेसअप होती हैं, थोड़ा शरारा और थोड़ा इस तरह, तो आप बाल ज्यादातर खुले रखती हैं। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि टीवी में जब मैं गरीब माँ होती हूँ जो कि मैं हर रोज ही होती हूँ तकरीबन, अभी शायद नहीं हूँ आजकल उतनी गरीब, तो मैं बाल बांधती हूँ। ठीक है, और मेरे एक ही तरह के बनते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं अपने ऊपर।
तो वो इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं लोगों को कि फिर उसके बाद जिंदगी में मुझे बंधे हुए बाल बहुत, हालांकि वो इतने कन्वीनियंट होते हैं, बंधे हुए आप बेफिक्र हो जाते हैं, मगर इतने प्यारे बाल हैं, फ्लॉन्ट कर सकती हैं। और इसमें खुले हुए बालों में एक सॉफ्टर लुक आती है। अगर आपका बाल अच्छा है तो आप क्यों नहीं फिर उसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें। एक सॉफ्टर लुक आती है। नहीं, आपको क्या लगता है, जैसे अगर आपने शरारा गरारा और ये सब चीजें पहनी हुई हैं और आपका बाल अच्छा भी है, why not? If you know how to carry the whole thing. मैं खुले बाल नहीं कर सकती। आपके बाल करली है ना? नहाने आपको पता है गुरगुर करली मैं रख सकती हूँ, करली ऐसे ऐसे करके ना, मेरे बाल नीग्रो कर्ल्स हैं। मैं नहा के यूं करती हूँ, वो इतना बड़ा छत्ता फूल जाता है, उसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ड्रामों में नहीं ना कर सकती। और लेकिन वैसे जो ये अब जैसे इनके हैं वो नहीं मैं कैरी कर सकती, कैरी नहीं कर सकती। नहीं, जैसे आप शादियों वादियों में मैंने नहीं देखा आपके कभी खोले। नहीं, मैं नहीं खोलती, मैंने खोले वलीमे पे खोले थे। वो मेरी लड़की ने कहा कि हमने सबने वो लगाने हैं बैंड, आपने भी लगाना है। अच्छा। तो मुझे मानना पड़ा। वो अभी हम देखते हैं कि मतलब वो लड़की बना दिया, उसने कहा नहीं सब यहाँ वाइट बैंड लगाए। मेरी लड़की होती तो वो कहती आप मैं आपको डिसोन कर रही हूँ बैंड से। ये हमारी बेटियां जो है ना अपने अपने डिलेमा से उस तलाक में क्या किया, मैंने कुछ 10 खरीदे क्योंकि बच्चों ने भी लगाना था, सबने लगाना था। जब मैंने एन मौके पर उसको देखा तो खुद नहीं लगा के आई। बेड़ा कर दिया तूने, मुझे लगवा दिया तो खुद नए बाल बना के आ गई। कहती हूँ मैं भूल गई, घर में रह गई और हमें सबको लगवा अच्छा, ये जो हम बेटियां होती है ना, वो फिर हमें वो हमारा राजू गाइड बन जाती है एक्चुअली। और फिर वो कहती है नहीं ये सूट नहीं कर रहा, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, इस तरह करे उस तरह। हम फिर पहले अपनी अम्माओं की सुनते रहे और अब हम अपनी बेटियों की सुनते हैं। That's the way to go about it। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज उनको एक्चुअली हमसे ज्यादा पता है। वो जिस दुनिया में रहते हैं और घूमते हैं, वो दुनिया हमारी एज के लोगों को किस नजर से देखना चाहती है, एडमायर करना चाहती है, उसको समझने में कुछ गलत नहीं है। So my go-to person is my daughter. I have to tell her I'm wearing this tomorrow, I'm going somewhere, and she would say नहीं अम्मा ये तो आप नहीं कर सकती। और वो जब ये कहती है तो मैं फिर then I give it to her कि तुम बता दो फिर मैंने क्या करना है। और वो फिर उसका सोल्यूशन भी मुझे देती है। बट वो जो आप एक बात करिए ना कि अब बहुत आप कपड़ों में नजर आती है, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू मीना, बिकॉज वो मेरी गाइड है, वो मेरी गो टू पर्सन है और वो मुझे काइंड ऑफ ड्रेस अप करती है, ऑर्गेनाइज करती है मेरी लिए चीजें, लुक बनाती है। मेरे केस सॉरी टू कट यू, नॉट एट ऑल, कि सिंस आई एम द डिजाइनर एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टाइल, यू कैन से, फॉर स्पेशली फॉर अदर पीपल आल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी बेटियां मुझे ही कंसल्ट करती हैं। यहाँ तो बता देती हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, but they're not into fashion so much. Sometimes it is too much for me. I'm working, कुछ कर रही हूँ और वहाँ से वो फोन आता है, अम्मी आज मैं वहाँ जा रही हूँ, क्या पहनूं, कैसे करूँ, क्या करूँ, so it's the role reversal. क्योंकि आपका प्रोफेशन है ना ये, आप तो जाहिर है ये आपके अंदर है चीज। सो फिर बच्चियां कुछ भी कर लें लेकिन आपसे आगे तो नहीं बढ़ पाएंगी ना। ज़ारा का जो है मसला कि उसको मुझे समझ में आता, उसको नहीं, वो बहुत एक सीधा बच्चा है, उसको नहीं पता चलता। मैं उसको कहती हूँ, मैं उसको कहूँगी नहीं साड़ी पहन लो, कहेगी अच्छा पहन लो, अच्छा पहन लेती हूँ, फिर कहेगी नहीं आपकी तरह नहीं लगूंगी मैं। अब जैसे मैंने ये फूल लगाया, Exactly. That is the syndrome also. उसको बहुत माँ की तरह लगना है। अम्मा जैसे आप कैरी करती है मैं नहीं कर सकती। अब कल सबा की बर्थडे थी तो मैंने वो पहना था बिल्कुल येलो और फिरोजी डॉट्स वाली साड़ी, समरी बहुत ज्यादा और फ्रिल्स थी उसके ऊपर, बड़ी मजेदार थी। तो उसने कहा ऐसी साड़ी मुझे चाहिए लेकिन मैं ऐसे कैसे करूंगी, मैं से तो चला ही नहीं जाएगा और मैं कैरी कैसे करूंगी। तो कैरी करने की भी एक बात होती है। अच्छा, मैं आपकी तस्वीरें शेयर करूंगी। अच्छा जी, ये कैसे ड्रेसअप होती है, जरा हम ये भी हसीन होती है, पता चल रहा है सारा कुछ। Look at this जोड़ा, माशाल्लाह। I love to drape दो कितना प्यारा वाइब्रेंट कलर है, रॉयल ब्लू फेवरेट मेरा, मजेदार, नाइस, बहुत प्यारा कलर है। तो आप शादी में जा रही हैं या मतलब कहीं भी जा रही हैं, आप बाल खोलती हैं कभी? ऑफ कोर्स। हाँ, पहले तो बहुत ही खोलती थी, फिर आस्ता आस्ता थोड़ा सा यू
start becoming कि कोई बात नहीं क्या बांध लो बस, हाँ, that thing also. कौन करे आयरन, कौन करे Too much blow work, dry? हाँ. हाँ. और फिर कुछ जैसे अगर ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, कोई बड़ी बड़ी शॉल्स और ये वो जो तो फिर उसमें बाल भी संभालो, फिर बाल फिर भी उसमें बांध देते। हाँ, फिर फंसते हैं बाल बड़े काम के अंदर घुस नहीं, और रहे फिर हैं, बहुत सारी फिर चीजें हो तंग जाती है, हो बड़ा रहे हैं। बिजी हो जाती है ना चीज, जब आपको दिखाना है कि मुश्किल है शॉल बहुत। दिखाने वाली है तो बाल खुले रखे और ज्वेलरी है, तो फिर वो बाल बनते हैं तो निगाह उधर ही जाती है ना। दूसरा मैं कह रही थी कि सिंस आई मेंशन द पेयर शेप और जो अमूमन हैवी हो जाती हैं औरतें आफ्टर सर्टेन एज, मैंने हमेशा इस चीज का किया कि देन आई वेयर लूज पैंट्स, लूज so you पैंट्स। balance your figure. ओके, मतलब सीधी वाली That's लूज a पैंट्स। savior. हाँ, straight flary मतलब pants. थोड़ा पलाजो 13-14 इंच नीचे का से पैंट फ्लेयर भी है। हो सकती हैं, स्ट्रेट भी जा सकती हैं. ताकि वो आपका They are hips the का best. कट मैं भी बहुत पता पहनती ना हूँ। और चले। ऊपर आपने फिटेड शर्ट पहन ली लंबी नीचे वो इतनी, and then you are heavy, and then you wear, because it's in fashion, you will wear those capri pants or tapered pants. So you're enhancing your figure more. और फिर नीचे दो दो पतली टांगें। वो बैलेंस नहीं आता, वो बैलेंस नहीं आता. So I normally sometimes I guide my clients also. They do this and they've started understanding कितने the इंचेस की होनी चाहिए लाइक उनकी पैंट्स अगर 12, 13, 12 is 14. the minimum. अच्छा, And then you can maybe go beyond that also. ओके। अगर वो एक लुक देनी है शादी पे जरा गरारा क्योंकि अगर टाइप। आप पुराने जमाने में जाएं तो अगर आप अपनी नानी और दादियों को देखें कि वो गरारा पहनती थी, मतलब हमने उन्हें शलवार कमीजों में देखा ही नहीं ना। साड़ी और गरारा. हाँ, साड़ी और गरारा, तो लाइक वो हम तो अब गरारा नहीं पहनते, लेकिन हमारे लिए आप जैसे कह रही हैं कि हाँ, तो कॉटन का गरारा पहन के चल पड़ते हैं। नहीं, घर में नहीं, हम जो घर में उनके नहीं, घर के कपड़े होते थे ना. हाँ, हाँ, सो भी जाते थे। हाँ, नहीं, कहीं आने जाने के लिए जैसे हम कहीं दावत में जा रहे हैं, दोपहर में जा रहे हैं, हम तो शादियों में गरारा पहनेंगे ना, लेकिन जब हम कहीं आमतौर पे दावतों में जा रहे हैं, दोपहर को कहीं मिल रहे हैं, तो ये जैसे कह रही हैं कि ये एक सेवियर है कि आप थोड़ा चौड़े पाइंचों वाले इजार्स कहेंगे इजार टाइप। वो बनवा ले। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद और भी मजीद बातों बातों में ऐसी टिप्स निकलेंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कुछ सीख गई हैं आज के शो से। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बात कर रहे हैं सबकी चॉइसेस के ऊपर और ये भी बात कर रहे हैं कि 40 के बाद तैयार होना कोई गुनाह नहीं है। एब्सोल्युटली सबको हक है तैयार होने का। टाइम है तैयार होने का। और क्या, वही तो बेसिकली तैयारी हम सबकी दिखा भी रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपको आपकी पर्सनालिटी आपको कितनी इजाजत देती है तैयार होने की। क्या आप उसको कैरी कर भी सकते हैं? क्या आप अब आई डोंट नो कि कैरी करना सबको समझ आएगी कि नहीं। देखो, बात ये है कि आपको अपने जर्नी जो आपका जिंदगी का है में यू हैव टू एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है। सो जब आप गुजर जाते हैं जवानी से तो हम सबको लगता है कि वो बेस्ट था और हम वहाँ ही रहना चाहते हैं। मगर आपको आगे जाना पड़ता है। आपको वो जगह छोड़ के उससे आगे वाली जगह भी बहुत खूबसूरत है, उसमें भी आप बहुत अच्छे लग सकते उसके हैं। अपने perks जरूरी हैं। नहीं है वो लड़कियों के लिए छोड़ दें, वो उनको करने दें। और आप ग्रेसफुली ये बताएं कि अब जिस एज में मैं हूँ, अब मुझे देखो, दिस इज हाउ दिस एज शुड बी लुकिंग लाइक। और इसमें ये इस तरह के कपड़े अच्छे लेकिन लगेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, हर पर्सनालिटी के लिए अलग अलग है। अब जहाँ 3 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं और आपके पसंद कुछ है, उनकी पसंद कुछ है, आपकी पसंद, तो हम कोई फिक्स चीज नहीं कर रहे। हर एक की अलग पर्सनालिटी होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नीलूफर साहिबा खुद नहीं कर सकती होंगी, आसमा कर लेती होंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आप नहीं कर सकती होंगी, या आप कर लेती हैं, आसमा नहीं करती होंगी। सो वो ये हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी होती है और वो पैमाने फिर उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से बनते हैं। वही निदा के वही अंडरस्टैंड करना कि आपकी पर्सनालिटी क्या है जी, आपको सूट क्या करेगा जी, क्या कलर्स आप पे अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक देयर इज नो बंदिश नहीं होनी चाहिए They रंगों should पे। not be,
बट वो जो एक पुरानी बात है ना कि आप खाए मन भाता और पहले जग भाता, हाँ, ये सो भी है। यू शुड अपील टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये बात है, हम अपने लिए सिर्फ नहीं पहनते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि कोई कलर पहनने से आपका दिल चाह रहा है, आपको पता है इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। आपको देखो, पता है कि मैं कलर की बात कर रही हूँ। आई एम लाइक पीली नेल पॉलिश, सफेद नेल पॉलिश। तो सुनना जरा, कभी दिल चाहता है। फिरोजी नेल पॉलिश ना लगा ली, नीली लगा ली, मैं दिल कर रहा था। ट्रेंड्स को फॉलो मैं करें। वही कह रही हूँ, कभी दिल चाहता है, फिर क्या करें, फिर जब आता कैसे देखें? मेरा फेवरेट है ब्लू लाइनर। कुछ चीजें हैं कलर्स में, देयर इज नो एज। लिपस्टिक जैसे आपने कहा, जब जरा से आप बड़े होते हैं तो आप ब्राइटर मेकअप पे चले जाते हैं, या लाइक जैसे नीलोफर ने अभी स्मोकी आईज की हुई है। आई एम लविंग द आई मेकअप दैट शी इज वेयरिंग राइट नाउ, बट इट्स एजलेस, और ये एक्चुअली हमारी एज पे ज्यादा अच्छा लगता है। सो बच्चे हल्का मेकअप करते हैं अभी भी, बच्चे तो करते हैं, है ना? हम बच्चे तो लिप ग्लॉस लगा के चले जाते हैं, स्किन उनकी टाइटन और they don't होती need है। to, ना उनकी आंखों पे झुर्रियां होती है ना कुछ, तो ये जो स्मोकी और डार्क और ये मेकअप है, अब जैसे लाइक मुझे कभी फील होता है कि मेरे अच्छा नींद नहीं पूरी हुई, मेरी लाइंस है, तो मैं डार्क कर लेती हूँ कि अब ये समझ आने लगी है ना चीजें कि हर एज की अपनी चीजें हैं ग्रेस है। जिनको आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप का मजाक ना हो। हाँ, बस वो बात है, ये वाली बात है। ये निकाह म्यूजिक। निकाह का फुशिया कलर है, क्या कलर है? फूशिया शॉकिंग पिंक, इसका मेरा दिल था, लेकिन जो शेड मुझे चाहिए ना वो भी ख्वाब में आ रहा है। वो नहीं मिला, वो और उसको निकाल के उसका पैलेट रखा हुआ है कि ये वो एक और कच्चा पिंक नहीं होता जो, वो वाला चाहिए था। कैंडी, थोड़ा सा कैंडी और फूशिया का मिक्स वाला चाहिए। ये वाला पिंक दूसरा वाला। Color plays the most important. I'm known for my colors. और मैं when I started I was very earth tones. मैंने jade introduce किया, बहुत सारे colors introduce किए। कपड़ा जो लोग ज्यादा लेते थे, बाहर का कपड़ा, मैंने अपने वीवर्स को बुला के उनको डिजाइन्स दिए, कलर्स दिए, एक सबज, नीला, पीला, जामनी, लाल, ये रंग बेसिक सा। सो मैं जरा, तो मेरा जो डायर्स है ना, उनको पता है कि मैडम के पास आना है ना तो सही चीज बना के सो कलर जो मिक्सिंग ऑफ कलर्स, वो बहुत वो मैंने इम्पोर्टेंट रखा हुआ है। अब मैंने सोचा कि मुझे, क्योंकि अब नींद उड़ जाती है ना रात को, आधी रात को ना मिला तो फिर जिंदगी तो ये बेकार वैसे है। कभी होता है, दिल अरे आपके भैया दिमाग बहुत, में आ तो जाए। वो आ गया दिमाग में। अब मैंने वो प्लेन बनाना है, सोचा कि बिल्कुल मैं प्लेन आप बनाऊंगी। सोचिए, मुझे लग रहा है ये फूशिया सोच रही है। नहीं वो भी नहीं, वो उनको समझ आ गई कि कौन सा मैं कह रही हूँ। कच्चा सा पिंक नहीं होता है, इंडियन पिंक भी तो कहते हैं जिसको। कैंडी पे कह सकते हैं उसको इंडियन, लेकिन उसके भी 6 शेड्स थे जो मुझे चाहिए था। मैंने उस पर कहा ये वाला हो, तो वो अब ख्वाब की तकमील इंशाल्लाह जल्दी पूरी होगी। बस वो मिल जाए तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ढूंढ लूंगी, ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल ढूंढूंगी, उसके बगैर बहुत मुश्किल जिंदगी। तो उसके शौक में ये फिर मुझे उससे ये वाला मिलता पिंक मिला। पिंक सा था, ये भी फूशिया था। अब ये आपकी पिक्चर आ गई है, ये हाँ, ये मीना की शादी बारात वाले। क्या पहना हुआ है आपने? आई एम वेयरिंग अ लॉन्ग शर्ट एंड अजार, एंड दिस इज डॉक्टर हारून, एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दिस कलर। ये बहुत ही कोई पेस्टल पिंक का, कोई Salmon pink कहेंगे इसे, salmon वेरी ब्लश पिंक, ब्लश पिंक, आई थिंक दैट्स द नेम। इनमें तो पता भी नहीं चल रहा तस्वीरों और में वो कि ये असल रंग तस्वीरों क्या में नहीं था। पता। लामा टिश्यू टाइप pink। मटेरियल है। It's लामा टिश्यू टाइप मटेरियल है ना। हाँ, आई थिंक इट्स दैट। लामा टिश्यू सैटिन टाइप ब्यूटीफुल मटेरियल जोड़ा। है। तो ये वाला कलर सेफ कलर है हमारी कॉम्प्लेक्शंस के लिए। हाँ, पिंक इज सेफ फॉर एवरीवन। सॉफ्ट सॉफ्ट shades of pink। हाँ हाँ, जैसे अभी मुझे ख्वाब में आ गया कि मुझे टिश्यू की साड़ी पहननी है। ख्वाब में आया ना भाई, बहुत जरूरी था वो तो। ख्वाब में नहीं आया, वो हर तरफ लोग पहन रहे हैं। आपने देखा था, आपको लगा है कि आपको ख्वाब में आया है, वो इंस्टा पे आया है। मूवी जो देखी थी ना, उसमें टिश्यू के गरारे। हाँ, वही ना, वो कहीं आया है। लेकिन वो हाँ, क्योंकि इतना महंगा है, बहुत खूबसूरत और वो लगती है ज़ारा ने टिश्यू कहा की सुबह साड़ी। अम्मा चले, मैं कहा चलो चले। अब उन्होंने तो ले लिए, बहू के लिए भी ले लिया, जो होने वाली बहू तो उसके लिए भी ले लिया, ज़ारा के भी ले लिया। अब सोच रही हूँ कि मुझे चाहिए, लेकिन मुझे बहुत सारा चाहिए। आपको ले लेना चाहिए नहीं तो था। मैंने तो फिर साड़ी ही बना ली ना, तो साड़ी ही होनी और वो चाहिए मैंने थी। रोज गोल्ड में बनाई। that's वो lovely। साड़ी बना ली, साथ जामा वार का वैसे बहुत ब्लाउज प्यारी लगती Okay। है। हाँ, वो जो टिश्यू की लश साड़ी अभी भी looks हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, इस पे मैंने पहनी। तो वो जनाब बाजी मुझे कहती साड़ी कहाँ से तूने लिए? मैं क्या बनाई है बहन। और उसके नीचे फिर वो लामा का फिर
पेटीकोट था जो अंदर से चमचम कर रहा था, तो बस फिर भरपूर था ना सब कुछ। तब नींद जो है कुछ अच्छा नहीं, आपकी मियाँ फिर तारीफ करते हैं कि नहीं तैयार होती उनको नहीं पता। हाँ, वो कहते हैं वैसी प्यारी लगती हैं, वैसी अच्छी है, उनको नहीं पता कि क्या पहन लिया है। कि हाँ, अगर कोई ऐसी चीज हो तो कहेंगे जरा कमीज थोड़ी ज्यादा ऊंची नहीं है। अच्छा बुरा फौरन बताएंगे। फौरन, हाँ, लेकिन वैसे उनको नहीं समझ में आती, वो जो भी पहनूं कहते हैं अच्छा लगा। अच्छा, वलीमे में क्या पहना था? ये पे तो बैंड लगाया, ये देखो ना मैं। हाँ, ये इस बैंड की बात हो रही नन्ही परी बनी हुई, उसने मेरी लड़की ने मुझे नन्ही परी बना दिया। लेकिन आप नन्ही परी लग रही हैं, मैं आपको बताऊं, खुद ना बनी, खुद लगाए। आप सीरियसली अपने बाल खोल के ना आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मुझे बाल अजीब सा, आप देखिए बाल खोल के ज्यादा यंगर नहीं लगती हैं। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। और आपके कमेंट्स थे उसमें भी सब यही कह रहे थे कि आज तो आप बड़ी यंगर लग रही है। सही क्या ज़ारा ने, अच्छी लगी। डांट नहीं पड़ी मुझे कहीं से, शुक्र है मुझे गाली नहीं पड़ी कहीं भी। लेकिन ये है कि मुझे खुद से बाल खुले हुए मुझे मजा नहीं आता। नहीं, लेकिन बहुत यंगर फ्रेश लुक आ रही है, ज्यादा अच्छी लग रही है। बिल्कुल, आई लाइक द बैंड। ये तो है, बैंड बालों से आप बैंड देखा, लुक आती है, सॉफ्ट लुक हो जाती है। इसमें वो था ना लंबा वाला और नीचे वो शरारा खुला वाला, वो लॉन्ग ड्रेस, वो अच्छा था ड्रेस, तो वो मुझे अच्छा लगा कि, लेकिन बाल में लड़की की वजह से खुलने बैंड। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे लाइक होता है ना, हमें कभी कभार समझ नहीं आता कि हम अगर हम ज्यादा ब्राइट कलर पहने हुए हैं तो उसके ऊपर कढ़ाइयाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर ब्राइट कलर पहने हुए हैं और उसके ऊपर कढ़ाइयाँ भी हैं तो ज्वेलरी कितनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ लोगों को ये बात समझ नहीं आती। कोई है इसका कोई रूल है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं? या मुझे लगता है कि हम एक मतलब एक सर्टेन उम्र की बात कर रहे हैं, आफ्टर सर्टेन एज। मेरा ख्याल है कि आपको क्रिसमस ट्री बनने की जरूरत नहीं है। हाँ। वही मैंने कहा, आपकी पर्सनालिटी, you should be looking good, your hair, your accessories, and काम मुनासिब हो जरूर। जैसे अगर आपने करना है, आपको देखें, अगर आपने अभी आपका फॉन कलर है जी, और उस पे काम है पूरा हर तरफ, अगर यही कलर कोई बहुत ब्राइट कलर होता तो क्या फिर ये आप पहनती? डिपेंड्स ऑन द कलर। अच्छा, ये मेरे फेवरेट, मैं एक्चुअली डिलिबरेटली ये पहन के आई बिकॉज ये मैं इस तरह शादियों पे गई हूँ। सो आई जस्ट वांट टेल पीपल कि यू डोंट हैव टू बी, मतलब कि आपका दिल करता है सब आपको ही देखे, कि आप ऐसा रंग पहन लें कोई। सो वेयर समथिंग एलिगेंट, जरूर कलर पहने, बट वही मैंने कहा, एक्सेसराइज अच्छा करें, कैरी अच्छा करें। एंड यू नो, हर आपकी 3 दिन शादी है तो आप लुक्स पहले सोचें, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, कलर्स उस फंक्शन के हिसाब से आप इंसान देखें सीख से, मतलब लाइक कभी कभार आप लोगों से भी गलतियां हो जाती होंगी बड़ी, है ना? तो अब मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि कभी आप किसी शादी में तैयार होके गई और उसके बाद आके जब तस्वीरें वगैरह देखी तो वहीं पे जाके ही आपको एहसास होने लगा कि मैं आज फैशन ब्लंडर कर आई हूँ, मुझे पता है कि गड़बड़ होगी। कोई याद करें कोई ऐसा आपकी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक दिन पहले या आइडियली एक हफ्ता पहले अपनी लुक को बना के देख जरूर लेना चाहिए फॉर एनी ओकेजन्स के। इवन इफ यू गोइंग आउट फॉर यू नो जरा सा फ्रेंड्स के साथ डिनर या कुछ, और आपने कुछ नया सोचा वो जो पहले नहीं पहना हुआ, तो आपको लुक बना के देखनी है। फिर चीजें खुद बताती हैं। जैसे नीलोफर ने अभी एक्सेसराइज किया है कलर से, ग्रीन बेज के ऊपर, एंड इट्स लुकिंग लवली। सो वो अगर वो 3 चीजें उनके पास हो और तीनों इसी लेंथ की हो तो वो रख के पहन के देखेंगी तो वो चीज खुद बताएगी कि हाँ आप ये परफेक्ट है, या आई लाइक डूइंग दैट, आई लाइक। आपको बनाने पड़ते हैं अपने आउटफिट्स। ऐसे नहीं होता कि आपने एक पैंट्स या एक शलवार कमीज खरीद लिया और बस वो पहन के अच्छा लग जाएगा। नहीं, आपको उसके साथ जूते रख के पहन के ट्राई करके देखने हैं। आपको देखना है कि शलवार, अब मैंने हील्स पहन ली हैं तो शलवार कहाँ तक रखनी है मुझे, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं मिस पता चलना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल लुक तो आपका एक्सेसराइज करके ही बनेगा ना। हाँ, अगर अच्छा लगना है तो थोड़ी सी मेहनत दरकार है। तो कोई ब्लंडर हुआ कभी जिंदगी में आपसे? नहीं, मैं उससे पहले ठीक कर लेती हूँ। तब आपके घर में शीशा है ना, एक तो हर घर में, और ये मेरे दिल का दुख है,
हर घर में एक फुल लेंथ मिरर जरूरी है। और नहीं होता, लोगों के घरों में फुल लेंथ मिरर नहीं है। मेरे अपने भाई के घर में नहीं है। सेट तुम लोगों को पता कैसे चलता है तुम क्या लग रहे हो? आई मीन हाउ कैन यू नॉट हैव अ फुल लेंथ मिरर? मैं तो कहती हूँ मैग्नीफाइंग भी अब हर घर में होना चाहिए, बिकॉज गरीब की नजर कमजोर हो गई है। लेकिन पूरा अपने आप को जब आप देख लेते हैं और बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे और आपको पता चल जाता है कि जूता गलत है, अलग है। हाँ, फिर आपको फिर आप बदले, फिर आप फौरन ठीक करें। अच्छा, कि अगर जूता ये वाला इसका अच्छा नहीं लगे फिर आप फौरन ठीक करें। जैसे आपने कहा रुबीना कि पहले आप चीज को सारा ट्राई ऑन करें। जैसे मैं अगर कलेक्शंस बना रही हूँ तो मैं मैनिक्विन पे फेंक के मटेरियल्स को देखती हूँ। आई हैव टू सी इट। सो आप खुद भी जब पहनेंगी और उसको अपने आप को क्रिटिकली देखें, और अगर आपने जैसे कहा काम वाला जोड़ा है बहुत, तो ज्वेलरी मिनिमम कर, थोड़ी मिनिमाइज कर लें। अगर आपने सत लड़ा पहनना है और सब कुछ पहनना है तो फिर काम को टोन डाउन करें। बड़ा अच्छा लगता है वो पंज लड़ा भी हो, प्लेन जोड़ा हो, या थोड़ा सा बैलेंस हो काम में, शॉल खूबसूरत हो जाए साथ। अक्सर लोग पहले उनके जेवर रखे होते हैं कि भाई मैंने अपने बेटे की शादी पे ना ये जेवर पहनना है, ये मेरा खानदानी वही सतलड़ा या जो भी है। तो फिर आप क्या जेवर के हिसाब से सोच के कपड़े बनाए अपने? बिल्कुल, पहले जेवर को देखते हैं। अगर आपने हाईलाइट जेवर को करना है तो फिर कपड़े टोन डाउन होंगे। अगर आपने कपड़ों को हाईलाइट करना है तो फिर जेवर थोड़ा सा अगर जरूरी नहीं है कि गले में भी पहनना जरूरी है, और गले भी ऊपर कई दफा ज्यादा चढ़े हुए होते हैं, उसमें आप कुछ पहन लोगे तो ऑफ हो जाता है। आपसे कभी हुआ ब्लंडर? कभी हुआ कि हाँ हो जाते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हो जाए, क्योंकि वैसे तो खैर मैं सोच लेती हूँ क्या पहनना। कई दफा हो जाता है कि ये रिंग्स अच्छे नहीं थे, ये पहन लेती, या अच्छा मैं वो चोकर नहीं पहनती। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे कि गर्दन शायद मोटी हो गई है, या लंबी गर्दन चाहिए होती है। नहीं, अच्छा मुंह गोल है, तो अगर मैं चोकर पहनूंगी तो मैं बिल्कुल यूं मैं हो जाऊंगी। ये आपको हमेशा से पता था या आपको थोड़े नहीं, मुझे हमेशा से नहीं पता था। अच्छा, भाई सच्ची बात है, हम जब जवान थे तब चोकर नहीं थे। या होंगे हमारे पास थे हमारे पास तो नहीं थे। चोकर हमेशा से थे और मेरे फेवरेट है, बिकॉज इसलिए मुझे पता है। लंबे हाथ मुझे ये मुश्किल लगता है। मुझे उससे बेहतर ये वाला लगता है। देखिए आपको अपनी बनावट का पता है कि भाई मुझे लगता है चोकर पहनने के लिए लंबी गर्दन होना होगी। हाँ, और लड़कियों पे बहुत प्यारे लगते हैं। नहीं, वो लड़कियां जिनकी गर्दन लंबी है, पतली लड़कियां, उनकी गर्दन पे वो कोई हसीन लगते हैं, तो मैं कभी रिस्क नहीं लेती कि मैं वो पहनूं। मैं लंबा हार मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, जैसे देखिए अब ये पॉइंट है कि आपका फेस राउंड है जी, उस पे मैं वो पहन लूं। So you should wear something, even your neck should be actually थोड़ा ऐसे बी में सेंटर फ्रंट ओपन, जो आपको if you are not about you but if anybody who has more weight, so cut your body vertically. If you wear it, हाँ, so वो है कि कलर ब्लॉकिंग एक और चीज है। लेकिन जैसे आपने तरीजों वाला पहना या पैनल्स पहने और फ्रंट ओपन है या इस तरह अंगरखा टाइप है, उससे आपकी बॉडी डिवाइड हो जाती है। बजाय के पूरा एक पहना हुआ है, वो पहने जरूर, बट देन इफ यू ड्रेप योर शॉल एंड दुपट्टा नाइसली, यू विल हाइड द फ्लॉज। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे यहाँ कुछ खवातीन हैं जिनके बेटों की शादी है और क्रिसमस ट्री की बात हो रही है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चलो हम सही कर सकते हैं, उनको हेल्प आउट कर सकते हैं कि ये कम कर दो, ये ज्यादा कर दो, ये बढ़ा दो, ये घटा दो। तो आप हमारे साथ रहिए, एक हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो पहले हम कुछ कपड़े नीलूफर जी के कलेक्शन के दिखाएंगे कि भाई इसको किस किस तरह एक्सेसराइज कर सकते हैं, और फिर हम थोड़ा सा इधर उधर करके हम खवातीन को भी गाइडलाइंस देंगे कि हाँ कोई बात नहीं, घर की शादी है, लेकिन क्या ज्यादा क्या कम कर सकती हैं। आपके ही फायदे की बात है तो सुन लीजिए। पहले हम कलेक्शन की तरफ चलते हैं, आपको मैं दिखाती रहती हूँ आपके कपड़े और फिर आप बताती रहें। मैं भी देखना चाहूंगी एक से एक। अब बस मैंने सही उठाए हैं इसके साथ। की शॉल है साथ में, आ जाओ। हाँ आ जाए, मैं तो आपको कह रही थी इसके साथ प्यारा है।
इस तरफ हो जाती हूँ, आप मुझे पकड़ाती जाएगा। Oh my God, look at the shawl. The shawl is the main. मैंने कहा ये तो फिर पूरी ईद होनी चाहिए ना खवातीन की, जब वो देख रही हैं शो तो। This is ओह माय गॉड, माशाल्लाह। अब वो ये इस कलर में भी जब आर्किटेक्चर है कुछ इस तरह। I have mixed. I love chantilly, so उसके साथ मैंने लाइनिंग किया और थोड़ा मिक्स किया। अच्छा, लाइनिंग में भी वो अच्छा, एक मेरा ये होता है कि all my ये shawls दोनों are तरीके से पहन सकते हैं। पहन सकते हैं बिल्कुल। ये तो बुरी लगती है ना उसी साइड से, इस तरह तो प्यारी लग रही है। यही तो वो देखिए कितनी उस पे लगा हुआ है पीछे एक हाँ, पूरा कुछ थोड़ा नेटिंग लगी ये जरा डिफरेंट एक कॉर्नर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस इज द मुगल एंटुराज है। थोड़ा सा ऊपर करें ताकि हमारा कैमरा कैप्चर कर सके। पूरी कहानी है भाई। वेरी नाइस। और ये और शॉल से ना आप इतना सेफ फील करते हैं कि आपके कहीं के बल्जेस हैं, छुपा लें आप मजे से, है ना? सेफ फील करते हैं शॉल से। मेरी ग्रैंड डॉटर वाज गेटिंग मैरिड, तो उसके उस शादी पे पहना था आपने? जी। और क्या इस पे किस तरह का मेकअप किया था आपने फिर? इसमें बाल खुले छोड़े थे इसके साथ, हालांकि सब एक शॉल, क्योंकि बारात पे उसका मैंने बांधे मुझे ऐसा लगता है मैंने आपने बीच की मांग निकाल के स्ट्रेट बाल रखे थे, इस तरह कुछ था? नहीं, अच्छा, आई थिंक वेव्स थे। हाँ, अच्छा वेव्स थे। और वो जो अंदर से टेक्सचर नजर आ रहा है नेट का फ्रॉम दिस साइड आल्सो, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये देखो जब आप पहनते हैं इसका तो ये टेक्सचर नजर आता है पीछे। हाँ, दैट्स व्हाट आई लाइक ऑलवेज। लेयरिंग की मुझे बहुत है। उन्होंने रखा था तो वो अंदर से नजर आ रहा था। इस पे भी आपकी लेयरिंग है। सच एन आइडिया। अच्छा, ये अंदर स्लिप है। शर्ट की अच्छा से स्लिट है। ये प्योर किमखाब की पतली किमखाब की स्लिप है। It's a two-piece thing. हाँ, it opens up and बस ये बाकी स्लिप जो है उसको भी इतनी वीआईपी कर दिया है। तो बैठते हुए अगर ये दोनों साइड्स जो हैं वो चली जाएं तो ये एक्चुअली ये तो स्लिप मेरे पास हो दोनों, तो मैं तो एक दफा ये भी पहन लूं अकेले। और क्या, you can do that। हाँ और क्या? और फिर शॉल क्योंकि पे काम था तो मैंने इसको पे जरा Very सटल nice, रखा, इस पे कोई कलर नहीं दिया। तो इस पे आप इस पे ज्वेलरी का क्या मशवरा देंगी, कैसी ज्वेलरी? मैंने जी लंबे वो पर्ल्स की ना अच्छा था, और यहाँ एक पीस था उसका, इट्स वेरी प्रिटी Pendant sort पीस। of, हाँ अच्छा। जी, पर्ल्स के साथ थी। अच्छा। और वो तो वो पहना था मैंने, ओए। और कानों में छोटी गजब गजब की लगी होंगी माशाल्लाह। मैं टांग देती हूँ, मुझे देती जाए आप अपने घर। पैंट साथ बस ये थी। अच्छा, इजाज़। ये वही वन जी, वो हाँ। जरा खुली रखी। वेरी पैंट्स। हाँ, और पैंट्स और जो नीचे कैमिसोल टाइप चीज है वो ये आप मुझे देती जाएं, मैं एक साथ टांगती जाऊंगी। अभी हम यहाँ रखते जाते ताकि हम दिखाते जाएं, हमारे पास जो टाइम हो। अच्छा, ये थोड़ा सा भारी बन गया लेकिन आई लव द कलर आई लव द कलर एंड लाइन मैं पकड़ लूं इसके साथ में। एक्चुअली ये साड़ी थी, क्योंकि मैं साड़ियाँ नहीं पहन रही, सो इट्स अ लॉन्ग दुपट्टा, आई ड्रेप्ड इट। और ये इसको जी, अच्छा, सो ब्यूटीफुल। आई लव द कलर। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन कितना मजे का है। मिस्ट्री ऑफ द गारमेंट थोड़ी होनी चाहिए। और ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है। फ्रंट है। इसमें अगेन देयर इज अ स्लिट एंड वो लेस। और इसकी जो पैंट्स है जी, वो किमखाब की। कमखाब की। हाँ, इसकी सबसे मजे की बात ये है कि आप अपनी साड़ी को अगर किसी कितना और अच्छा यूटिलाइज काट के और किया खराब है। करने के बजाय यूज करना चाहो, इसको कैसे ड्रेप किया था आपने 7 गज को? देख ले। ये शो मी प्लीज, हाँ, बिकॉज दिस आई वांट टू डू विद माय साड़ी। वन ऑफ द इतनी साड़ियाँ पड़ी होती इतनी हैं। साड़ियाँ पड़ी होती हैं, एक से एक हसीन, और आप नहीं पहन रहे तो फिर आप इस साड़ी क्या को करें? थोड़ा सा मैंने एक ऑड कलर भी दे दिया था बॉर्डर ये अच्छा, ये एडिशन है। में। दिस आई डिड ऑफ कोर्स एंड दिस एजिंग। हाँ, बिल्कुल वो उसके साथ। उसका पल्लू रंग उन्होंने पहना है और वो शक्ल के ऊपर उसकी ग्लो इतनी प्यारी पेस्टली ऑरेंज ग्लो आई है। ओके, ठीक है। वहाँ पीछे से अभी मैं रफली कर रही हूँ। हम बिल्कुल ठीक है। Can't take all your time. ओके, वाओ। And you can also pin it and looks very graceful, elegant, and your hands free. एब्सोल्युटली, 2 पिने लगा लें यहाँ अगर पे- और भी यहाँ आपको पे मसला है तो। प्लीट करके और वहाँ पे हेवी साड़ी ना, अच्छा, थोड़ी सी। इसका पल्लू
वो होता है ना साड़ी का पल्लू होता है, वो भी जी। इतना प्यारा वो है। सामने आगे ले आई। एक तरफ ये पल्लू है आ वो, गया, ये बैक पे दूसरे आपने में नहीं छोटा है। वाला। बल्कि लेकिन अगर इतनी और बॉर्डर जबरदस्त है तो वो काफी- दूसरी साइड पे लगा ले। हमारी कितनी साड़ियाँ होती हैं जो हमारे पास paste. होती हैं और हमें ये कितना हाँ। अच्छा आइडिया है सबके लिए। यू सी द कलर कॉम्बिनेशन वाज वेरी डिफरेंट। वाओ, ये यहाँ पे रखते जाते हैं, हम बाद में ब्रेक में अच्छा। उठा लेंगे। ब्रिलियंट। ये जो शॉर्ट कुर्ता कह रही है ना, एंड शलवार। शलवार, वाओ, इसकी बैक में ये पलची है। अच्छा oh my नाउ God. आई तनी दूसरी शॉल शायद नहीं आई, तो अगर आप मैंने अब जैसे किसी आई वेयर इट विद दिस आल्सो विद द किमखाब की शलवार, इट्स अ शॉर्ट कुर्ता बट अ मिलिट्री स्टाइल। और ये भी साड़ी थी पता है। ये भी पूरी लंबी ड्रेप। आई And थिंक if I ये don't- आज का बेस्ट आइडिया है कि साड़ियों को इस्तेमाल करने का इससे अच्छा तरीका। बेस्ट आइडिया। You can- इसमें भी आप, इसमें तो आपने बिल्कुल सिर्फ ये एजिंग लगाई है, बस, हाँ जी। ओनली दिस। और दिस इज 7 दिस गज। इज द एजिंग आल्सो। ये हाँ, पूरी ये 7 गज black की top साड़ी इसके काटी नहीं है आपने मतलब? नहीं। वाओ यार, ये तो भाई, ये तो बड़ी अच्छी चीज सीखी अगर हमने। थोड़ा कम करना चाहे तो कोई बच्चे का कुछ कमीज बीच में बना से दे, निकाल, बेटी हाँ। की या बहू की। बट या- अब लंबी ही उसका फैशन है ना, This is दुल्हने very भी easy ऊपर to एक लंबा carry ड्रेप because ये करती chiffon है हैं, तो ना। साड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर इसी को मैंने फिर एक बर्गंडी किमखाब की शॉल के साथ पहना। मेरी शॉलें हैं, एक बल्कि शॉल थी शायद नजर नहीं आई मुझे, वो पता नहीं कहाँ रह गई, बल्कि मैं लाई थी शॉल। कोई ब्यूटीफुल रह गए उधर चीजें, कपड़े देखो जरा, कोई बात चेक करते हैं। टील कलर ये आपने ये तस्वीर में पहना हुआ है, यही वाले कपड़े हैं? नहीं, वो नहीं, तो ये तो velvet दूसरा है, वो तो वेलवेट। वेलवेट की शॉल है वो। हाँ। अच्छा, जैसे आजकल लाइन मुझे दुल्हनें जो देती हैं जाए वो मैं। डबल दुपट्टा करती हैं ना, एक दुपट्टा जो आपने सर से लिया है और एक उसके ऊपर जो ड्रेप करी तो किया। साड़ी अगर कोई अम्मी की है तो उसके साथ आप ये कि कर अम्मी की याद भी आ जाएगी ना, मतलब हाँ, बिल्कुल। अम्मी की निशानी। मैं अपनी मदर इन लॉ मुझे दे देती थी। शी हैड लॉट्स ऑफ। एक मिनट बेटा पकड़े जी, इसे निकालना मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा हैंगर। अच्छा नाउ टॉकिंग अबाउट कलर, जैसे अमूमन मैंने मेहंदियों पे पहन लिया बहुत प्यारा। और इसके साथ कॉलर, पीच प्यारा शॉल, प्लेन ट्राउजर्स। वाओ, सो ये मैंने सारे कलर ब्यूटीफुल। अगर आपकी कोई पुरानी शॉलें फटी हुई हो या ऐसी हो सैल्वेज ना हो सके, तो ये मैंने पुरानी शॉल का लगाया और उसी के पीस को करके। और इस कपड़े को क्या कहेंगे? एप्लीके कर दिया। हाँ, दिस आई लव दिस फैब्रिक। दिस इज सिल्क करंडी सिल्क करंट सेल्फ। और ये मैंने तो फॉल है। लव इट। हाँ, यहाँ इसकी बिकॉज फॉल कितनी अच्छी है और पहनने में लाइक वो होगा ना, सॉफ्ट है हाँ, जो फील भी fall बहुत है। अच्छी है और क्रश भी नहीं हो रहा, बिल्कुल क्रश हाँ, प्रूफ सिर्फ है। जैसे ये- इस्त्री वगैरह खराब नहीं हो रही ना, शादियों में अक्सर ये प्रॉब्लम। ये फैलेसी के जी आपने काम वाले कपड़े ही पहनने या सिल्क ही पहनना है। कोई जरूरी नहीं है या भाई किसी को होता है, प्रॉब्लम होती है वेरी ना, कॉटन होता है। पर्सन। हाँ। तो खैर ये तो इसमें थोड़ी सिल्की, इसमें शाइन भी है, सटल जी जी। और खूबसूरत है। और ये जामावार की प्राइस पे मिलता है आपको, हाँ जी। बट इट इज सो लास्टिंग। और जैसे पहनने में वो नहीं होता, दबके और सलमा वाले जो कपड़े होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, आप अपने आप को ही नहीं संभाल पा और रहे फिर होते। आप उसको बाद में नहीं ना पहन पाते। अगर ऐसी कोई चीज है तो आप तो 10 ओकेजन्स पे पहन सकते हो। हाँ, हर इसके किस्म साथ की जगह पे। मेरे पास एक है पुरानी कलगी जो लगती थी यहाँ पे ना, जी जी जी। तो उसको मैंने सैफायर्स में स्ट्रिंग किया, बस साइड पे आता है वो, तो वो इधर आ गया। इसका लंबा भी पहन ले। अच्छा, हाँ। और इसके साथ नॉर्मली बाल बांध ही लेती हूँ मैं। बहुत प्यारा है। इसके साथ आपने जो इसके साथ कॉम्बिनेशन ट्राउजर जो है वो पीच, पीच रखा है। हाँ जी। और ये लाइनिंग भी उसकी। इसकी लाइनिंग। मुझे फिनिशेस वगैरह का बहुत, ये एक सिंपलर आउटफिट है जी, एंड यू कैन ड्रेस इट अप विद ज्वेलरी। ये क्रश ट्राउजर्स हैं टिश्यू के। वाओ, ब्यूटीफुल, लव द कलर। हाँ, कलर की चॉइस है ना मजेदार। दुपट्टा तो ये देखिए, बगैर शॉल क्रश तो है और वो देखिए। क्रश सेम चीज है। हाँ जी। सो आपने दोनों कंधों पे डाल लिया, और क्योंकि मेरे दुपट्टे हमेशा मेरे बहुत लंबे होते हैं, आप खुद भी लंबी है ना, तो वो किया क्योंकि चाहे ये actually पहन ले, elegance- कुछ पहन ले, हाँ, elegance साथ आती है कुछ लंबे ऐसी दुपट्टे चीज रख ले।
and you're done. Oh my God, this is so beautiful. माशाल्लाह, बहुत प्यारा। And this is for keeps, मतलब ये ऐसी चीज है कि आप साल हर साल आउट ऑफ फैशन कुछ नहीं होगा, ना कलर जी, ना बिल्कुल। स्टाइल। मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना कि आप कभी भी निकालें वार्डरोब से, आप उसको स्टाइल करके मैं पहन तो यही पहन के खड़ी हो गई। हाँ, मैच भी कर रहा है। और ये कलर्स कितने सारे अच्छे। हाँ, एक शॉल आ गई, देख के बेटा। ये शॉल थी जो एक मिस हो गई थी, उधर रह गई थी। ये किसके साथ थी अभी हम बताएंगे। वो मैंने एक्चुअली यू कैन वेयर इट विद वैसे तो ये जो आपने अभी प्लेन दिखाया था, ये शॉल तो उसके साथ भी साथ। बहुत अच्छी लगने वाली ये ऐसा इसके कलर साथ है बताया कि था। इसको आप किसी भी चीज के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये देखिए पीछे भी पूरी मजेदार है, पूरी कहानी है। कहानी है, टू साइडेड है। तो वो जो ब्लैक कुर्ता मैंने दिखाया था, मैं एक आइडिया के लिए मैं करती हूँ, सब कोई भी शॉल ड्रेप कर लो, फर्क हो इट्स गया। हाउ यू मिक्स एंड मैच स्टफ इज इम्पोर्टेंट। ये इसके साथ भी अच्छी लग रही है। जी हाँ। टील कलर, एब्सोल्युटली वेरी नाइस। ये कौन सा कलर है? इसको ये आपने पहना था उसकी शादी टी पर। पिंक। हाँ, हाँ जी, it's that सैल्मन पिंक कहेंगे कि टी पिंक पर? हाँ जी, दोनों सामन, लाइट सामन पिंक। ये रेशम का काम है, ये देखा बहुत प्यारा। कलर इज फॉर एवर। यस, दिस कलर इज। अच्छा, ये हमारी कॉम्प्लेक्शंस पे सूट भी बहुत करता है ये कलर ना, एशियन ओरिजिनल शॉल थी मोगल टाइप ना। ये भी रंग कितना प्यारा। ये इसके साथ है। जी थोड़ा ग्रीन की भी पट्टी दी है आपने थोड़ी, जी है हाँ, ना? वो क्योंकि इसमें रेशम थोड़ा डाला था ग्रीन का, सो इट्स जस्ट लाइक वेन विद द पिंक हाफ ट्राउजर। वाओ, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे बेटे की शादी कब होगी? I'll wait for you इंशाल्लाह। And this cloth is, ये मैंने खुद इन्वेंट किया था कपड़ा, टिश्यू सिल्क इसका मैंने नाम रखा, और अब तो बहुत पॉपुलर हो गया। बहुत साल पहले मैंने 20 साल पहले बनवाया था। मैंने टिश्यू और वीव करवाया ना, ताना बाना जैसे होता। So I keep on experimenting. I like to use different fabrics, mix them. Very nice. Wow. What's the black at the back? अभी I showed it to you. अच्छा, ये हो चुका है। हाँ, हाँ, ये वो है जो ये शॉर्ट वो शर्ट थी, black। जो जिसके साथ ये था। ठीक है, ये ठीक है, था, बिल्कुल या सही। वो मैंने कहा वो हाँ, ग्रीन शॉल वो भी, ग्रीन कुछ शॉल भी भी जा सकती थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा सा मॉडर्न कह लें। ये दुपट्टा है। Oh wow. ये पैंट्स है। It's just play with color I and love the laces. pleats. Plintix है, pleats है। साथ छोटे मोटिव्स लगा के, and it's mixing of these 3 different laces. Laces। और अब हमें आइडियाज मिल रहे हैं कि हम शादी में क्या क्या Everybody पहन के जा wants this जोड़ा, I don't know. इसको प्लेन रखा दुपट्टे सोल को मैंने, हाँ, ठीक है। and एक्चुअली वो ये जिस तरह का मॉडर्न है, यू डोंट रियली नीड टू वेयर अ दुपट्टा with No, it. you don't, So but अगर I किसी like को to फिर भी carry. चाहिए है तो हाँ, तो फिर हाँ, मेरा मसला एक है सिंपल, I like to हाँ, carry. हाँ, ब्यूटीफुल। ये रिसेंट नहीं है गला जोड़ा, कितना खूबसूरत है। पूरी ज्वेलरी है। हाँ, इसके साथ तो कोई ज्वेलरी नहीं पहनेगा, गुनाह होगा इसके साथ ज्वेलरी पहनना। छोटे कान में। सिर्फ स्टड्स थोड़े से कुछ हो। ये पकड़ी थी ना। शॉल, अगेन शॉल। और ये कलर कितना प्यारा है। हसीन, माशाल्लाह, और काम माशाल्लाह। जो है वो, और नीचे जो धागे का काम है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, ये एक्चुअली शैंटले है। इसको मैंने शेडेड डाई कराया स्लिप को, ऊपर से लाइटर, साथ टिश्यू को भी डाई कर लिया, वेरी नाइस। एंड पैंट अच्छा, टिश्यू भी जो है वो 2 कलर्स में है या एक ही? Exactly, 2 dry कलर्स, करा है। नीचे blue आ रहा है। हाँ, एक जेड, हाँ वाह, यही कलर। वो टिश्यू पे थोड़ा कलर फर्क आ जाता है ना। वेरी नाइस। और इसका मतलब ये काम मैंने देखा ही नहीं है कहीं इस तरह का। खूबसूरत है। लुक एट द पैंट्स, वो भी शेडेड बहुत है। प्यारी है। हाँ, वो स्लाइटली दोनों चीजों में। लाइटर एट जी हाँ, द, जी। यू नो। सो ये भी डार्क से लाइट में जा रहा है।
So you have to measure कि ये कहाँ से कलर कहाँ जाना है ऊपर तक. मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई सुबह यही कपड़े देखते हैं. मतलब ये ट्रीट होती है एक तरह से. मजे की बात. वाओ, वेरी नाइस. इतना कुछ था लाने को डिफरेंट, पर मैंने कहा आई कुडंट कैरी एवरीथिंग. आई थिंक वी कवर्ड आप लाहौर आए ना? वी हैव कवर्ड ऑल. हाँ बिल्कुल. वैसे you should come to लाहौर निदा. मैं आऊंगी बिल्कुल. लाहौर से? मैं लाहौर से. बेसिकली पैदा कराची में हुई थी. अच्छा, आप कराची My से father गई was हुई in हैं. there first. वैसे तो मैं हम शो के लिए आई हैं. रुबीना भी लाहौर से है, लेकिन वो अब यहाँ रहती है. मैं उलट है ना. ये कराची से गई है, मैं लाहौर से कराची. अब हमारे पास टाइम है कि हम चल सके उधर थोड़ा गाइडलाइंस देने के लिए खवातीन को. चल सकते हैं हम? हाँ, चलें, आ जाए. दुपट्टा आपने निकालना, मैं निकाल दूं? वो कहीं रह गई. सबसे नीचे होगा. ओके. लाल परी मैदान खड़ी है. Let's see. आ जाए. हाँ, अब हमें इस बस कैमरे के पीछे तरफ बैक नहीं करनी होगी, बाकी आप लोग देख सकते हैं. थोड़ा सा सब लोग थोड़ी पीछे होंगी तो हम एक एक के ऊपर जो है भाई इनको क्या गाइडलाइंस देनी है. एक्चुअली तो सब बहुत प्यारे लग रहे हैं. हाँ, बहुत एक्चुअली लग रहे हैं. हाँ. और ये तो अगर आपने हम- किस ओकेजन पे पहने? हाँ जरा बताएं. ये मैंने अपने बेटे की बारात में बनाया था. मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तेज कलर और साड़ियाँ. वो कहते हैं तेज कलर पहने और साड़ियाँ पहने जितनी भी कहते हैं ना, और वो, ज्वेलरी कहते वगैरह, हैं। यानी कि बहुत अच्छे से तैयार हो. तो मैंने अपने बेटे की बारात में बनाया था ये साड़ी. लेकिन दुल्हन ने भी लाजमी लाल ही पहना होगा. हाँ, दुल्हन ने भी लाल पहना था, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट था. उसका थोड़ा सा कलर खिलता हुआ अनार का कलर नहीं होता, इस तरह का दुल्हन का था. और मेरा मैरून था, मगर मेरे हस्बैंड को पसंद है तो जाहिर है मैंने बनाया. सही. अच्छा अच्छा, एक आपसे पूछनी है जनरल पब्लिक के लिए कि लाल दुल्हन का जोड़ा होता है यूजुअली जो है वो अगर अपना लाल बनाती है. वैसे तो आपकी बेटी ने तो नहीं बनाया था लाल, उसने दूसरा कलर रखा ज़ारा ने ब्लैक बनाया था. ज़ारा ने ब्लैक बनाया था. सबकी अलग चॉइस होती है. यूजुअली जो है वो रेड होता है. तो क्या उसके साथ की जितनी भी हैं सारी सहेलियां या उसकी अम्मी या सास, क्या उनको रेड पहनना चाहिए? क्या एथिकली ये सही है या कुछ मिक्स एंड विद मैच? ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक दुल्हन का कलर जो है ना, वो दुल्हन को ही अच्छा लगेगा. नहीं पहना. अगर आपने कहीं रेड दुपट्टा या कुछ ले लिया तो थोड़े कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप सारे प्लान कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गोल्ड्स एंड टील्स और बहुत कलर्स हैं. हाँ, तो ताकि पिक्चर अच्छी आए ना, सारे एक दूसरे के साथ सब खड़े हो तो कॉम्प्लीमेंट करें, फ्रेम अच्छा बने है ना. तो अगर कलर पैलेट जो है वो पहले से डिसाइड कर लोग ले. ये ना कहें कि जी बहू जैसा रंग पहन लिया. सॉरी, नहीं कहा होगा, मैं वैसे कह रही हूँ. कह सकते हैं लोग. तो आप थोड़ा अपना इंडिविजुअल कलर पहनती, कोई भी जो भी. लेकिन वही ना, मेरे मेरे मियाँ हस्बैंड को को पसंद है पसंद तो जाहिर है मैंने वही अच्छा, सेकंड, हम असल में आपके थ्रू जनरली सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अब तो बहू की जिंदगी शुरू हुई है ना, तो वो वीआईपी होती है ना उस इवेंट की एक्चुअली. अच्छा, अब इन्होंने बनाई हुई है हाफ स्लीव्स. क्या ये एक पुराने जमाने में तो था फैशन कि हाफ स्लीव्स के ब्लाउजेज होते थे. अब अगर ये बनाए तो कहाँ तक की स्लीव्स आपको लगता है कि सूटेबल रहेंगी? आई थिंक कोहनी से ऊपर थोड़ा या थोड़ा 3/4 यहाँ तक भी स्मार्ट लगता है. आई मीन आपके बाजू ठीक है, लेकिन कई दफा हेवी भी होते हैं ज्यादा, तो मैं नहीं पहनती. और नजर भी ज्यादा आते हैं बाजू. अगर यहाँ तक हो ना तो ब्लाउज और की लेंथ और बाजू की लेंथ अगर एक जितनी हो जैसे ना, जितना जहाँ ये खत्म पहना होता हुआ है. है उन्होंने, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट लेंथ. या साड़ी के लिए तो ये परफेक्ट लेंथ है बाजू की. पुराने जमाने में फैशन था जैसे हाफ का. जी, मैंने बहुत बनाया. बीच दुल्हनों में के तो भी आया बनाए. पफ स्लीव्स भी आई साड़ी के साथ. जी. सो वो तो अलहदा इंडिविजुअल वो थे ना केसेस. लेकिन अब जो है वो यहाँ तक. बट जनरली द और बेस्ट सॉरी, मैं एक चीज कहूंगी कि आपने इतना खूबसूरत हार पहना, लेकिन ब्रोच क्यों लगाया? असली साड़ी की वजह से मैंने इसका पूरा सेट ऐसा था. इंडियन साड़ी थी, ब्लाउज मैंने इस पे तो हार भी पहनती ना? बाजू बन मेरे वही थे व्हाइट. अच्छा. तो इसकी वजह से मैंने आज सीनों को इस तरह रखा था अपने सीनों नहीं नहीं नहीं, ब्रोच ये का कह कह रही हैं ये जो आपने ब्रोच लगाया ना, ये हार भी पहना है और ब्रोच भी लगा लिया, दोनों. को जितनी हैवी होती है ना साड़ी, तो फिर वो छोटा ब्रोच होता है, फिर वो और सेफ्टी पे अंदर से सेफ्टी पिन हम पकड़ के लगा देते हैं. मगर मुझे पसंद है असल में ज्वेलरी बहुत, इस वजह से मैंने नहीं, जरूर सब औरतों को पसंद होती है. मेरी शादी के बाद मैं
बड़े ज्वेलरी पूरी पूरी पहन के निकलती थी, बहुत शौक था, झूमर लगा लिया, ये कर लिया। लेकिन एक टाइम आता है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने ये बहुत खूबसूरत पहना है और ये सिल्वर है, वो गोल्ड में है, और ये उसको थोड़ा सा किल कर रहा है सारी लोग को, और साड़ी में भी गोल्ड है आप पे जी। तो उसका थोड़ा सा डोंट माइंड, नहीं कोई बहनों वाला मशवरा। ओके जी, अब इनकी तरफ आते हैं। हाँ भाई, इनको क्या ये आप तैयार हुई थी किसके लिए? ये मेरी बेटी की शादी थी, तो मेरा ये पुराना रखा हुआ था गरारा, इस पे मैंने शर्ट और ये बना ली। ये मेरी शादी का गरारा है। वेरी नाइस। हाँ, तो मैंने इस पे ये शर्ट और ये बना ली, मजबूरी बनानी पड़ी, वरना मैं इसका साथ गोल्डन मैच नहीं कर रहा था, तो फिर मुझे मैरून बनानी पड़ी। बहुत ज्यादा ब्राइट कलर है, मुझे पता है, ये बहुत ब्राइट अच्छा लग रहा है। मैरून तो इधर आ जाए ना, ताकि आप करीब से देख सकें। हाँ जी, तो इनको क्या मशवरा देंगी, इनको क्या करना चाहिए, और या इन जैसी खवातीन को अगर इन्होंने गरारा पहनना है, या आई थिंक लंबी शर्ट ही हो। हाँ, लंबी शर्ट पे बहुत शॉर्ट में तो फिर वो तो फिर ये लोग मतलब ये कहते हैं गरारे का फैशन तो ये होता है कि छोटी कमीज है और फिर नीचे गरारे के गोट नजर नहीं आते। हाँ, सो फिर बेसिकली तो होनी छोटी चाहिए। हाँ, लेकिन आई थिंक विद एज थोड़ी लंबी, ये थोड़ी ज्यादा लंबी मुझे लग रही है। गरारा दिख नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, गरारा आपका छुप गया जो आप पुराना इतना खूबसूरत पहन के खड़ी हैं, तो इसको थोड़ा इस लेंथ पे ले आती हैं आप। और ये नॉट फॉर Frock. योर एज, आई वुड से डोंट माइंड। सिंपल प्लेन शर्ट बनाए, ज्वेलरी आपने एक्सेसराइज किया हुआ है इतना अच्छा, तो और थोड़ा सा दुपट्टे को ऐसे ले लें, जैसे हाथ में, दोनों हाथों में डाल, हाँ कंधे से, हाँ मतलब हाँ, समझा ये रही हूँ ऐसे, कि हाँ इस तरह। हाँ, तो वो जरा सा ज्यादा अच्छा लगेगा, पूरी बना शर्ट को कवर भी हाँ, करना। या यहाँ से भी ला सकती हैं, जैसे इस तरह इधर हाँ, से लाएं, एक इधर कंधे से लाएं। ला के, और फिर आप बराबर में चले जी। जी हाँ, बस एक 2 मिनट की जी, इनको कुछ कहना है। ये मैंने अपनी बेटी की बरात पे पहना था। आई लव वाइट इन एनी केस। हाँ मैंने, मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने एक जैसे पहने थे। अच्छा अभी 1 जनवरी को मेरी बेटी की बरात हुई। जी, 1 जनवरी को ये इनकी अच्छा, बेटी। अभी अच्छा, अच्छा, सही। साथ शर्ट है आपकी? जी शर्ट है, लॉन्ग शर्ट है। दिखाओ नीचे, नजर नहीं आ रही। अच्छा, long। इनकी शर्ट की लेंथ फिर भी ठीक है, बिकॉज वो नीचे जो उनका पहले मैं साड़ी बॉटम है वो पहनती थी, नजर मेरे आ रहा है। हस्बैंड थे तो उनको साड़ियाँ पसंद थी। अब वो नहीं लगे, मेरे बेटे कहते हैं मम्मा तैयार रहा करें, अच्छी लगती थी। स्वीट। अच्छा, बहुत अच्छा किया। मेरे बेटों के पे चलती ये वलीमे पे पहना था आपने या बारात पे? बरात पे पहना था। मुझे लग रहा है इन्होंने जो माथे पे लगाया है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी राउंड शेप है फेस की, तो थोड़ा सा तो लंबा है। हाँ, लंबा उस पे अच्छा लग रहा है, उनको सूट भी कर रहा है, बिकॉज जगह भी है फोरहेड पे। एंड दूल्हे आई की अम्मा रोबदार लग रही है। लग रही है, हाँ, अच्छी लग रही है। चलें फिर हम थैंक यू सो मच, हम लोग उस तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच, बल्कि हम हमारा शुक्रिया जी, डोंट माइंड एनीथिंग। आ जाए। परफेक्ट जी। सो यहाँ हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी टिप्स दी हमारी खवातीन को। और कोई गुनाह नहीं है कि अगर वो 40 की हो गई हैं तो उसके बाद वो तैयार नहीं हो सकती। 40 प्लस के बाद तो जिंदगी शुरू होती है, एक नया दौर जिंदगी का शुरू होता है, और अगर अभी इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सो थैंक यू सो मच इस चीज को एलैबोरेट करने के लिए कि भाई अब दोबारा जिंदगी शुरू हुई है। हमारी जो सारी जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां थी वो थोड़ी सी कम हुई हैं, बल्कि वो तो माँ के ऊपर तो जिम्मेदारियां कभी खत्म होती नहीं है। हमारा तो, हमने तो अपना काम किया कि हम एंजॉय भी कर रहे हैं जिंदगी को, और हम उसके साथ साथ इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं, चीजों को सही सिमत में भी लेके जा रहे हैं। बट जो ये समझते हैं कि 40 के बाद जिंदगी खत्म है, और अपनी माओं के लिए भी, यकीनन अगर वो किसी और को कहते हैं तो अपनी माओं के लिए भी समझते होंगे ये उनके साथ थोड़ी ज्यादती है। माओं को 40 के बाद कोने में नहीं डालना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, पते की बात जो कि अब आजकल हम अपने शो पे कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस सेगमेंट में हमारे साथ है कश्फ फाउंडेशन,
और ARY की ये एक कोलैब है जिसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं, और कुछ ऐसी बातें आज हम करेंगे जो पहले भी हम अपने शो पे कर चुके हैं, लेकिन अगर रिसर्च पे जाएं तो रिसर्च ये कहती है कि हर 10 में से 4 बच्चे पाकिस्तान में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर इस पर असरअंदाज हो रही है उनकी ग़िज़ा, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर हो रहा है। इसका असर आगे 20-30 साल तक रहता है, और ये सवाल भी आज पूछेंगे कि इस चीज़ ग़िज़ाइयत की कमी जो है वो माँ के पेट से ही कैसे शुरू हो जाती है। स्टंटिंग और वेस्टिंग, इनके क्या मतलब हैं, और इन सारी बातों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद इकबाल, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन CEO खारदर जनरल हॉस्पिटल से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, काफ़ी सवाल हैं मेरे दिमाग में जो आपसे पूछते हैं, और जाहिर है कि ग़िज़ा का ताल्लुक बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड है, और वो कैसे, ये प्लीज आप बताएंगे कि क्या बच्चे जो खाते हैं उसी हवाले से उनका फ्यूचर उनके उस ग़िज़ाइयत पर डिपेंड करता है क्या? बहुत शुक्रिया कश्यप फाउंडेशन और ARY डिजिटल, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू का आगाज़ किया है। और बदकिस्मती से जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान में हर 10 में से 4 बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार है। अब माल न्यूट्रिशन में या तो बच्चे के वजन का तवाजुन मुतासिर होता है, या तो कम हो जाता है और समटाइम्स बढ़ भी सकता है। अच्छा। सेकंड ये कि उनके कद को मुतासिर करता है, और वो बच्चा स्टंटेड हो जाता है, या तो वेस्टेड हो जाता है या स्टंटेड होता है। दोनों वेस्टिंग और स्टंटिंग का मतलब थोड़ा सा वेस्टेड हम कहते हैं उन बच्चों को जिनका वजन अपनी उम्र के लिहाज से कम हो। अच्छा। और स्टंटेड हम उसे कहते हैं जिसका कद अपनी उम्र के तनासुब से कम हो। ओके। राइट। हाँ। जब वजन और कद अगर कम होता है तो अमूमी तौर पे वालिदैन समझते हैं कि शायद हमारा बच्चा जिस्मानी तौर पर ज़ाहिरी तौर पर कमजोर है। हाँ। लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ही नहीं, बल्कि वो जिस्मान के साथ साथ उसके दिमागी तौर पर भी और अपने इंटेलेक्चुअल यानी जहानत के तौर पर भी कमजोर रह जाता है। बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो उसके लिए अमूमी तौर पे हम माओ को, पेरेंट्स को समझाते हैं कि जो पहले 1000 दिन है बच्चों की जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। वो 1000 दिन का आगाज प्रेगनेंसी के से शुरू होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद हों, उनकी नशोनुमा ठीक हो और वो माशरे के अंदर एक अहम और फ़ाल किरदार अदा करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो बच्चियां जो ग्रो हो रही हैं, जिन्होंने मुस्तकबिल की माँ बनना है, उसकी सेहत को बेहतर किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जब वो कंसीव कर लेती हैं तो कंसीव करने के बाद उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखा जाए। अच्छा। सिर्फ पहले 4 हफ्ते के अंदर 10,000 ब्रेन सेल्स डेवलप हो जाते हैं। ओके। और जब माँ की प्रेगनेंसी 24 हफ्ते की होती है तो 10 बिलियन ब्रेन सेल्स डेवलप हो चुके होते हैं। तो इसका ताल्लुक फीटस की जिंदगी के अंदर शामिल हो चुका होता है। यानी कि एक प्रेग्नेंट हामला औरत जो है उसको कितनी अच्छी ग़िज़ाइयत लेनी है, ये इस बात का सबूत है जो आप बता रहे हैं कि उस वक्त से ही जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ अच्छी ग़िज़ा लेगी तो वो बच्चे को मिलेगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। और अगर उस वक्त माँ अच्छी ग़िज़ा नहीं लेगी तो ना सिर्फ वो बच्चा कम वजनी का शिकार होगा, बल्कि उसकी दिमाग की सलाहियत भी मुतासिर हुई होगी। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में जो 100 बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 25% बच्चे वो होते हैं जो लो बर्थ वेट होते हैं, जो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक तनासुब है। हम दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर मुल्क काउंट होते हैं, और पाकिस्तान दुनिया के उन 8वां मुल्क में शामिल है जो वीट प्रोड्यूस करता है। यानी हम ज़रूरी मुल्क है और हमारे पास अजनास की वाफिर मिकदार प्रोड्यूस होती है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे बच्चे कम वजनी का शिकार होते हैं। जैसे आपने कहा कि 40% एक बहुत बड़ा तनासुब है कि जिसके अंदर बच्चे वजन कम होने का शिकार हो गए हैं।
इसमें हम माओ को जब हम बताते हैं कि आपका बच्चा बहुत कम वजन का शिकार हो गया है या आपका बच्चा सूखिए का शिकार हो गया है, तो जब सूखिए का तस्वुर आता है तो उनमें से जिन वालिदैन की तालीम कम है तो वो समझती है कि हम किसी दुआ की तरफ जाएंगे, हम किसी मज़ार पे हाजिरी देंगे और तो हमारा बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। हम कहते हैं कि ये आपके जो तस्वुरात है उससे हमें कोई एतराज नहीं है, आप जरूर जाएं, लेकिन ये ग़िज़ा की किल्लत का शिकार अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ग़िज़ाई किल्लत, गरीबी या खाने की वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं या फूड इनसिक्योरिटीज भी इस मामले की एक बड़ी वजह है? हमारे जो देही इलाके हैं वहाँ पर तो हमारे ग़िज़ा की जो किल्लत पाई जाती है, वहाँ पर ये हो सकता है कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से वो बच्चे अपनी जो है माल न्यूट्रिशन का या ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होता है। लेकिन शहरी इलाकों के अंदर कंपैरेटिवली बेहतर सूरत है, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि शहरी इलाकों में माओं की जो ग़िज़ा के बारे में आगाही या उनकी जो मालूमात है वो अप टू डेट नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चों को वो खुराक दे रहे होते हैं जिससे ना सिर्फ वो बच्चा जिस्मानी और कद के मामले में पीछे रह जाता है बल्कि वो बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। तो जिस तरह हमने अभी बात की कि माँ के हमल के दौरान बच्चे की बेहतरी के लिए माँ की सेहत का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है, इसी तरीके से विलादत के बाद पहले 6 माह में माँ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है। तो जो बच्चे माँ का सिर्फ दूध लेते हैं और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या सिर्फ यानी कि वो सिर्फ माँ के दूध पे रहते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो हामला माँ की सेहत का ख्याल रखना, फिर जो शीर ख्वार बच्चा जो इन्फेंट है उसको ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, और फिर वो जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उन डिजीजेस से उनको बचाना, ये चीजें हैं जिससे हम माल न्यूट्रिशन पर काबू पा सकते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल्स में देखें ना, कुछ बच्चे बहुत जहानत से भरपूर होते हैं, वो बड़ा अच्छा पढ़े होते हैं और कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो क्या ये एक निशानी है कि उनमें कोई ना कोई ऐसी कमी रह गई है ग़िज़ाइयत की या कोई मेडिकल इश्यूज हैं? जी, हमारी मेडिकल तहकीक ये कहती है कि माल न्यूट्रिशन अगर हो तो माल न्यूट्रिशन के अंदर हर 1000 बच्चों में से 20 से लेकर 65 पर बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है। तो यानी ये 2.something% से लेकर 6% तक हो सकती है। तो जब इतना बड़ा रेशो है तो इतना बड़ा रेशो उनकी, मैंने जैसे कि इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा कि सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट करता है। और जब ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ पे इफेक्ट होता है तो उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी पैदा होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से बच्चों को तालीम हासिल करने में दुश्वारी होती है। अच्छा, पाकिस्तान में अक्सर जो है ना वो पेरेंट्स बेसिकली ये समझते हैं न्यूट्रिशन है खाना खिला दो, भाई 3 वक्त का खाना खिला दिया तो ये उसको मिल गई सारी न्यूट्रिशन, लेकिन एक्चुअल तो वजह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसकी डेफिशिएंसी है बच्चों में। तो ये जरा माँ बाप का जो मिथ है वो दूर करें कि खाली खाना ही नहीं खिलाना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उन तक पहुंचाना। एब्सोल्युटली राइट, आपने दुरुस्त कहा। और ये फिर मैं कहूँगा कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें आयोडीन शामिल है, जिसमें जिंक शामिल है, जिसमें आयरन शामिल है, जिसमें क्लोराइड शामिल है, ये चीजें हमल से लेकर और बच्चे की डेवलपमेंट तक होती है। पहले 2 साल में बच्चे का ब्रेन 80% डेवलप हो जाता है और पहले 5 सालों में वो 90% डेवलपमेंट अचीव कर लेता है। तो अगर इस दौरान उसकी न्यूट्रिशन का और स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल ना रखा जाए तो उन बच्चों की ब्रेन ग्रोथ और डेवलपमेंट मुतासिर होती है। इस मौके पे मैं माँ को जरूर ये पैगाम देना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो है हेल्दी फूड का भी तस्वुर कम है। हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल गोइंग जाते हैं उनमें लंच बॉक्सेस लेकर जाने का रुझान अब कम हो रहा है, बल्कि बच्चों को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और बच्चा अपनी तरगीबात के लिहाज से वो जंक फूड खरीदता है जो कि सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं होता, जिससे बच्चे की सेहत भी मुतासिर होती है, वो बीमार भी पड़ता है, लेकिन साथ साथ क्योंकि उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती जिसकी वजह से वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाता है। और ये हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग होता है। जैसे कि आपने ये सवाल पूछा था कि क्या हम इब्तिदाई तौर पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं,
तो जो बच्चे अपने वजन के लिहाज से कम हों या कद के लिहाज से कम हों, उसका एक फ्रीक्वेंट असेसमेंट होता रहना चाहिए कि कम से कम 3 से 6 महीने के बाद उसका पीडियाट्रिशियन के साथ उसका एंथ्रोपोमेट्रिकल एग्जामिनेशन होता है, जिससे हम उसके कद को, हम उसके वजन को असेस करते हैं, उसके हेड सरकमफ्रेंस को असेस करते हैं, जिससे हम उसकी डेवलपमेंट को असेस करते हैं। उससे अंदाजा हो जाता है। हाँ। जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो ब्रेन ग्रोथ की वजह से, डेवलपमेंट कम होने की वजह से, उन बच्चों को समझने में दुश्वारी होती है, उनका अटेंशन कम हो जाता है, तवज्जो मरकूज रखना उनके लिए दुश्वार होता है, उनको बात का समझना दुश्वार होता है, उनका लिखना और पढ़ना दुश्वार हो जाता है। अच्छा, जिन बच्चों में जैसे स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम देखी गई है, खास तौर पर इस वक्त है, तो उनकी माएं जो हैं वो क्या स्टेप्स लें उसको नॉर्मलाइज करने के लिए? अच्छा, वो खास तौर पे वो ऐसी खुराक जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, बैलेंस डाइट पर आमतौर पे माएं जब डॉक्टर के पास आती है, वो चाहती है कि हमको एक टॉनिक लिख देंगे, एक ताकत की दवा तजवीज कर देंगे, जिससे उनके तमाम न्यूट्रिशन के मसले हल हो जाएंगे। जबकि ये इसका जवाब ये है कि उसको बैलेंस डाइट लेना है। वो बैलेंस डाइट में उसको प्रोटीन, उसको फैट और कार्बोहाइड्रेट्स और जो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसको दस्तयाब है। हम मल्टी वाइटामिन्स के जरिए कुछ सिरप्स या के जरिए हम उनकी शायद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़ा सा पूरा कर दे, लेकिन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपको बैलेंस डाइट से ही पूरी करनी पड़ेगी। उसके अंदर बहुत आसान हम कहते हैं कि 5 साल के बच्चों को, जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है, उनको जरूर 2 कप दूध पीना चाहिए, उनको अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास जो है सी फूड आसानी से दस्तयाब है, मछली का इस्तेमाल करना चाहिए। हम वीट, यानी हमारा गरीब से गरीब जो शख्स है वो रोटी खाता है, वो उसकी ख्वाहिश होती है, रोटी में प्रोटीन मौजूद है। तो दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसा है कि प्रोटीन मौजूद हो। तो प्रोटीन हमारी स्टेपल डाइट है, जो कि हम हर खाने में शामिल करते हैं, और ये स्टेपल डाइट जो होती है वो प्रोटीन फराहम करती है। तो हम इसी तरह की खुराक में चिकनाई की मिकदार, यानी ऑयल, घी, चीज, मक्खन, इन चीजों का इस्तेमाल बढ़ाएं। तो ये प्रोटीन और चिकनाई की मिकदार बढ़ाकर हम बच्चे के वजन को और हाइट को बेहतर कर सकते हैं, और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। अच्छा, इतने सारे एनजीओज ये और गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत सारे मेल न्यूट्रिशन के ऊपर प्रोग्राम्स लेकर आ रही है, लेकिन क्या वजह है कि वो असरअंदाज नहीं हो रहे, कामयाब नहीं हो रहे? उसकी रीजन क्या है? अच्छा, उसकी एग्जीक्यूशन का भी देखने की जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे कश्यप फाउंडेशन ने ये सिलसिला शुरू किया अवेयरनेस का, माओं के लेवल पे अवेयरनेस की जरूरत है। मैं तो ये तजवीज़ करूँगा कि जब माँ बन रही होती है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से और आने वाले बच्चे की न्यूट्रिशन के हवाले से उनको तालीम देनी चाहिए। दूसरा ये कि ये हमें निसाब के अंदर भी इसको हिस्सा बनाना चाहिए कि जो बच्चों की ग्रोथ के लिए कौन कौन सी खुराक बहुत जरूरी है उसको देना चाहिए। और साथ साथ हमने हिफ्जान सेहत के हवाले से ये हमारी हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है कि जो फूड प्रोडक्ट के नाम पर बच्चों को चीजें दी जा रही हैं वो ना ही बच्चे की सेहत के लिए अच्छी हैं, बल्कि वो बच्चों को बीमार भी कर देती हैं, बल्कि वो ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी नहीं करती। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ऑयल, हर घी के ऊपर लिखा होता है कि AND इसके अंदर मौजूद है, फोर्टिफाइड। तो हमें देखने की जरूरत है कि मार्केट में जो घी या ऑयल मौजूद है, क्या उसमें वो सफिशिएंट विटामिन A और D दस्तयाब भी है या नहीं है। और अगर नहीं है तो वो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो विटामिन A की सूरत में और D की सूरत में नहीं फराहम करता, जिससे हमारे बच्चे विटामिन D और A की किल्लत का शिकार हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतने आसान अल्फाज में जो चीज़ें हम तक पहुँचाई हैं, वो अल्लाह करे अंदाज हो उन माओं पे जिनके बच्चों को ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, देख भी लिया होगा और एंजॉय भी किया होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।